हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, बड़ी प्रॉब्लम होती है ना यार, मोशन इन स्ट्रेट लाइन चला रहा हूँ, काफी दिन से चैप्टर चल रहा है। एक एक टॉपिक को एक साथ निचोड़ के यानी कि आपके सामने ला रहा हूँ, जिससे चीजें आपके दिमाग में सीधा बैठे। आज क्या करने वाले हैं, आज स्टार्ट करने वाले बेटा हम लोग क्या, आज मैं आपको सिखाऊंगा इसमें जितने भी ग्राफ्स हैं बेटा, इस चैप्टर के जितने भी ग्राफ्स मैं सही बता रहा हूँ, आपके बिल्कुल दिमाग के अंदर इम्प्रिंट हो जाएंगे, मजा आ जाएगा, रजिस्टर हो जाएंगे। एकदम बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, इतने मक्खन तरीके से समझाऊंगा, तूने ग्राफ पक्का किसी भी मास्टर से पढ़ के दे लो, ग्राफ समझ नहीं आते ना। मैं तुम्हारे लिए ऐसे हैक्स लाया हूं ग्राफ के लिए कि अगर आपने तुमने ये वीडियो देख ली तो ग्राफ ऐसे चुटकी का खेल हो जाएगा। आइए करके दिखाते हैं, एक बार तुम विश्वास करके एक वीडियो को अगर ओपन हो गए हो तो देख लेना पूरा वीडियो। मैं गारंटी दे रहा हूं कि यार ग्राफ की स्टोरी आपके दिमाग में हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाएगी। तो आइए ग्राफ सिखाते हैं, एकदम मजेदार तरीके से सिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के, सीधा तुमको सिखाते कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। यार सबसे पहली चीज है कि ग्राफ पढ़े हम क्यों, ये ग्राफ के क्या काम होगा। पहले बच्चे पता क्या यार, प्रॉब्लम ये है कि हम सीधा जो चीज होता ना, जो टॉपिक होता उस पे हम चले जाते हैं। पहले आप ये समझिए ग्राफ बनाते किस चीज का है, ग्राफ है किसका। तो बेटा एक बात तो समझ लो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर में, मोशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर में, मोशन पढ़ रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन यानी मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट में पढ़ रहे हैं या फिर वाई कोऑर्डिनेट में किसी एक कोऑर्डिनेट में पढ़ रहे हैं, यानी कि मोशन पढ़ रहे हैं ना, गति चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब गति चैप्टर में क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कह लो बेटा, पार्टिकल कह लो यानी पार्टिकल कह लो, कोई भी ऑब्जेक्ट कह लो या फिर पार्टिकल कह लो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, कोई भी कण जब चलता है ना, तो उसकी स्टोरी, जैसे मान लो हमने कहा एक पार्टिकल है जो कि पहले ईस्ट में 5 यानी कि मीटर जाता है, फिर वेस्ट में 4 मीटर जाता है। तो ये सारी बवाल को अगर मैं सेंटेंस में लिखूं तो काफी लंबे सेंटेंस लगेंगे ना। तो मैंने कहा कि दोनों बंदों का क्या निकालो, डिस्प्लेस, वही उस दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकालो। एक कोई बच्चा है जो पहले ईस्ट में यानी कि 3 मीटर जाता, 5 मीटर जाता, फिर वेस्ट में 4 मीटर जाता, फिर दोनों लौट यानी कि दोनों जगह पे लौट आता है। इस पूरी बवाल को सेंटेंस में अगर मैं लिख के आपको समझाऊं ना तो काफी लंबे सेंटेंस हो जाएंगे। तो लोगों ने इसका एक शॉर्टकट निकाला कि इस पूरी बवाल को हम क्या करेंगे, इस बच्चे की पूरी बात को हम ग्राफिकल तरीके से दिखा देंगे और समझाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड क्यों लगाया गया, यानी कोई भी पार्टिकल जब मोशन करता है ना, तो जैसे जैसे मोशन करेगा उसको हम एक्स और वाई एक्सिस पर, उसको हम एक्स और वाई एक्सिस पे क्या करते हैं, प्लॉट कर देते हैं। प्लॉट कर देते हैं विद वैल्यू, उसकी वैल्यू के साथ में हम उसको प्लॉट कर देते हैं, जिससे कि ग्राफ देख कोई बच्चा समझ जाए, कोई बच्चा समझ जाए कि एक्चुअल में हमारा पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है। थोड़ा और अच्छे समझने के लिए मैं आपके लिए कुछ यहाँ पे वर्ड लिख के लाया हूं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एकदम एक बार में समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान देखोगे तो एक बार समझ में आ जाएगा। लिखा टू डिस्क्राइब मोशन, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ओनली इन वर्ड, अगर शब्दों में हम मोशन को डिस्क्राइब करें कि मोशन ये होता, मोशन फलाना, मोशन धमाका, तो लिखा है इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट एंड कंफ्यूजिंग। अगर हम मोशन वर्ल्ड को अगर हम शब्दों में बयां करते हैं कि मोशन ये होता, मोशन ये करता है ना, तो कई बार चीजें बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो इसे डिफिकल्ट को मारने के लिए, इसी कंफ्यूजन को मारने के लिए हमने निजात किया है एक नई चीज भाई, ग्राफ। ग्राफ हमने पढ़ाना और पढ़ना शुरू कर दिया। क्या होता है, फिर से यहां पे लिखा कुछ बात, लिखा ग्राफ इज अ सिंपल पिक्चर। ग्राफ क्या होते हैं, कुछ तस्वीर होती, पिक्चर्स होती हैं, दैट एक्सप्लेन, जो कि हमें बताती है मोशन मोर क्लियरली देन लॉन्ग सेंटेंसेस। लंबे लंबे सेंटेंसों के बजाय अगर उन सेंटेंसों का मैं ग्राफ खींच दूं, पिक्चर खींच दूं, तो वो चीजें एकदम क्लियर कट आइडिया दे देती है किसी चीज की मोशन के बारे में। ये फायदा है बेटा। ग्राफ टेल्स whether the particle is at rest। ग्राफ को देख के मैं आपको अभी आप दिखाऊंगा, एकदम तोड़ बता दूंगा, एकदम इतने तगड़े सिखाऊंगा कि यानी कोई पार्टिकल जो रेस्ट पर होता है तो उसका कैसे ग्राफ बनता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है तो कैसे ग्राफ बनता है, एक्सिलरेटेड यानी जब वेलोसिटी होती है तो यानी नॉन यूनिफॉर्म होता है तो कैसे ग्राफ बनता है, सारी बातें बताऊंगा, मजेदार तरीके बताऊंगा। तो कह रहा है कि ग्राफ टेल अस वेदर, वेदर हमारा चाहे, यानी ग्राफ हमें बताता है कि पार्टिकल कब रेस्ट पर है, ग्राफ देख के बता देंगे। पार्टिकल कब यूनिफॉर्म तरीके से यानी मूव कर रहा है, ये आप बता देंगे। पार्टिकल कब एक्सिलरेटिंग करता है, आप ये बता देंगे ग्राफ देख के। तो यार ग्राफ तो बड़ा रिलेवेंट है। और मजे वाली बात ये है कि यानी कि हमारे पास क्लास 11 12th में ग्राफ, आप ये समझ लीजिए जान है भाई, ग्राफ टॉपिक का जान है। ग्राफ पे सवाल बहुत ज्यादा हमें पढ़ने पढ़ाने होते हैं। तो ये चैप्टर पूरा ग्राफ ओरिएंटेड है, इसको अच्छे समझ लो, एकदम ग्राफ की फीलिंग नजर आ जाएगी, ग्राफ का मतलब समझ में आ जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो, आओ एक लाइन और लिख के लाया हूं यार, एक लाइन लिख के और लाया और मजा आएगा। तो यहाँ पे फाइनली मैंने लिखा, तो टुडे आज की क्लास में क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ ग्राफ हेल्प अस।
आज हम सीखेंगे ग्राफ, यानी कि जो ग्राफ होते हैं ना हमें कैसे हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन। आज हम समझेंगे कि ग्राफ से कैसे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जब होता है तो उसको समझने में हेल्प मिलती है। ठीक है भाई, वेदर इट इज एट रेस्ट, जब कोई चीज रेस्ट पर है या फिर मूव कर रही है यूनिफॉर्म तरीके से, या फिर एक्सिलरेशन पर है। तो इन चीजों को भैया हम क्या करेंगे आज, किसी भी यानी पार्टिकल जब एक यानी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उसका ग्राफ सीखेंगे। समझ में आ गया ग्राफ क्यों पढ़ रहे हैं। अब आइए कुछ रूल, कुछ नियम, कुछ कानून सिखाने जा रहा हूं। ये नियम, ये रूल, ये कानून अगर तुमने सीख लिया ना, ग्राफ आपके बिल्कुल जबान के जस्ट नीचे पड़ा रहेगा। कोई पूछेगा एकदम अच्छे से तुम एक्सप्लेन कर पाओगे। पेशेंस चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए, परसिवरेंस बना के रखना थ्रू आउट द वीडियो। चलिए आइए सिखाने जा रहे हैं, एकदम मस्त तरीके से सिखाऊंगा। कुछ भी बोर्ड पे लिख के नहीं लाया हूं, तुमको एक एक चीज हाथ से लिख के दिखाऊंगा। ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा, समझिए ध्यान से। अब सबसे पहले हम लोग सिखाने जा रहे हैं, सबसे पहले हम अभी थोड़ा देर चला देना। अभी हम सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं ग्राफ के बारे में। क्या बात को ध्यान से देखना, एकदम अच्छे से देखना, एकदम अच्छे देखना। चाहे हमारे पास में क्या हो, एसटी ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो, सारे ग्राफ समझाएंगे, धज्जियां मिटा देंगे। लेकिन मैं तुमको कुछ बातें बताने जा रहा हूं, अभी तुम इसको हटाओ, अभी तुम इसको हटाओ, मैं तुमको एकदम अच्छे समझाऊंगा। पहले समझो ग्राफ के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं। ग्राफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ और समझा लेते हैं। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। क्या बताने जा रहे हैं, यही बच्चे स्किप कर देते हो, यही चीजें बच्चों को समझ में नहीं आती। क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। देखो, पहली बात तो आप ये समझिए कि ये हमारे पास क्या होती है, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। इसी पे अगर मैथ की भाषा में बोलो तो इसको बुलाते हैं कार्टेशियन प्लेन, बुलाते हैं कार्तीय तल बुलाते हैं। इसी के ऊपर सारी की चीजें यानी क्या होती है, प्लॉट होती है। मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो, हमेशा टाइम को हम क्या करेंगे, अपने यानी कि एक्स एक्सिस पे लेंगे, और जो भी हमारा यानी कि एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, वी यानी कि वेलोसिटी या फिर वेग, ए यानी कि एक्सीलरेशन या फिर त्वरण, इसको हमेशा वाई एक्सिस में लेंगे। क्या लेंगे, वाई एक्सिस में लेंगे। वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं, सुनो। अब इस पे एक्स और वाई एक्सिस पे, जिस पर एक्स पे हमेशा टाइम लेना है और वाई एक्सिस पे ये तीनों चीजों में से कोई एक लेना है, एक ही लेके समझेंगे। अब मैं जनरल तरीके से आपको समझाने जा रहा हूं। देखो ध्यान से, क्या अगर कभी भी इस एक्स, बात को समझ लेना, गहराई से मजा आ जाएगा। ये जो एक्स वाली लाइन है और ये जो वाई वाली लाइन है, इसके अलावा इसके ऊपर मैं कोई भी लाइन खींच दूं, वो ग्राफ होता है किसी पार्टिकल के मोशन का। जैसे मान लो मैंने सबसे पहला आज मैं तुमको ग्राफ सिखाने जा रहा हूं, ये वाला स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। ये मैंने क्या की, बिल्कुल सीधी एक लाइन खींच दी, एकदम ध्यान देखना, एकदम सीधी लाइन खींच दी। ये लाइन क्या है, ये लाइन हमने जो खींची, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरी यानी कि हमने क्या किया, जंटल लाइन खींच दिया हमने। हॉरी यानी कि जंटल लाइन हमने यहाँ पे क्या है भाई, खींच दिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि पैरेलल है किसके बेटा, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ध्यान से सुनो, बहुत ही मजा आएगा, एकदम तहलका हो जाएगा। तो भैया मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये ग्राफ क्या बताता है, ये ग्राफ क्या बताता है, पहली बात तो एक चीज याद रखना, ये ग्राफ किसके होते हैं, जब कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। तो पार्टिकल के मोशन के बारे में है भैया, पार्टिकल यानी कि कण। अब ये अगर स्ट्रेट लाइन कभी भी आपको दिखा जाए जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो हमेशा आपको यहाँ पे गोल्डन यहाँ पे लिख लेना, स्टार बना के लिख लेना, जैसे भी लिखना वो लिख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी लाइन जो कि ग्राफ दिखा रही है, किसी पार्टिकल के मोशन को दिखा रही है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और यानी वो क्या हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, क्षैतिज रेखा हो, तो उस कंडीशन पे क्या है, उस कंडीशन पे क्या है, उस कंडीशन पे क्या है, ये बेटा पार्टिकल को कैसा दिखाता है, ये पार्टिकल को हमेशा दिखाता है कि वो पार्टिकल रेस्ट पे बैठा हुआ है। वो पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे बैठा हुआ है। जो कैसे भाई आप बताओ, इधर टाइम है हमारे पास, तो इधर टाइम चल रहा है, इधर टाइम बढ़ेगा, और इस दिशा में क्या बढ़ेगा, इस दिशा में हमारे पास एस वी और ए बढ़ेंगे। मान लो अभी हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो देखो डिस्प्लेसमेंट जब यहां आया तो यहां पे कभी डिस्प्लेसमेंट बढ़ ही नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट रुक गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है, पार्टिकल जहां है वहीं पे रुका पड़ा है। यानी अब देखो ना, इस दिशा में हमारे पास क्या होता है, ये तीनों चीजें बढ़ेंगी। तो कोई चीज यहां पे आके देखो यूनिफॉर्म हो गई, बिल्कुल एकदम सेम हो गई, यानी कि रुक गई है। टाइम तो चल रहा है, लेकिन टाइम के हिसाब से देखो, इस टाइम पे देखो ध्यान से, इस टाइम पे इसकी वैल्यू यही आ रही है, इस टाइम पे देखो तो इसकी वैल्यू क्या यही आ रही है, इस टाइम पे देखो तो इसकी वैल्यू क्या यही आ रही है। हर एक टाइम पीरियड पे ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा रहूं,
तो मैं यहाँ पे खड़ा रहूं, समय बीतता चला जा रहा है, 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, तो मेरी पोजीशन क्या हो जाए, मैं तो चेंज ही नहीं हो रहा, मैं तो रेस्ट पे आ गया। तो उसी तरीके देखो ये तो हर बार वही यही वैल्यू पा रहा है। अगर हर बार यही वैल्यू पा रहा अलग अलग टाइम पीरियड पे, यानी कि हमारे पास ये वाला ग्राफ क्या है, रेस्ट को दिखाता है। ये बात सीख लोगे तो आगे जब मैं आपको समझाऊंगा बताऊंगा मजा आ जाएगा। तो सीधी लाइन किसको दिखाता है बेटे, बेटे सीधी लाइन दिखाता है पार्टिकल जब यानी रेस्ट पर होता है ना। जब पार्टिकल यहाँ पे नहीं चल रहा, तो आप मुझे ये बताइए जब पार्टिकल नहीं चल रहा है तो यहाँ पे देखिए जहां से पार्टिकल जब चल ही नहीं रहा तो डिस्प्ले ये हमारे पास वेलोसिटी वगैरह क्या है, ये सारी चीजें हमारे पास क्या है यानी रेस्ट पे है, तो यकीनी क्या हो, जीरो हो जाएंगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि अपने पास क्या है कि जब हमारे पास में स्ट्रेट लाइन आ जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के क्या हो भाई, पैरेलल हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो हमेशा क्या है पार्टिकल रेस्ट पे होता है। समझ में आ गया होगा। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। सेकंड केस समझाने जा रहे हैं, ये समझ लो, फिर देखना कितना मजा आएगा, फिर देखना कितना मजा आएगा, बहुत तगड़ा मजा आएगा। फिर क्या समझाने जा रहे हैं, सेकंड केस देखो इसमें क्या है। सेकंड केस तो ये अपने पास क्या हो गई भाई, एक्स एक्सिस हो गई, ये अपने पास क्या होगी, वाई एक्सिस हो गई। अब मैंने क्या क्या, कोई ग्राफ ऐसे खींच दिया, तुम तो समझ गए होंगे एक्स पे टाइम लेना है और वाई पे ये सब लेना बवाल। अच्छा अब मान लो कोई भी अपने पास में जो ग्राफ है ऐसे चला गया, तो ये ग्राफ क्या दिखाता है, अगर इस शक्ल में कोई ग्राफ है, इसको हम बुलाते हैं, इस शक्ल के ग्राफ को बुलाते हैं स्ट्रेट स्ट्रेट स्लांट। स्ट्रेट स्लांट क्या होता है, यानी सीधी रेखा में तिरछी होगी। देखो सीधी रेखा तो है लेकिन हल्का सा, यानी सीधी रेखा तो ये हुई ना, सीधी रेखा में हल्का क्या स्लांट है। जब आप लोग क्लास 10th में यानी मैथ वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो इसको स्लांट हाइट बुलाते हैं ना, कोण में, तो वो हमारे पास स्ट्रेट तो है, सीधा तो है, लेकिन स्लांट है। तो जब कभी ऐसा यानी ग्राफ बने, सीधी रेखा में ग्राफ हो, सीधी रेखा में, ऐसे सीधी रेखा में, लेकिन वो क्या है हॉरिजॉन्टल ना हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल ना हो, तो ये पता क्या होता है, ये बेटा ग्राफ पता किस पार्टिकल का होता है, ये उस पार्टिकल का ग्राफ है जब अपना जो पार्टिकल है ना, जब अपना जो पार्टिकल है ना बेटा, वो क्या करता है, एक यूनिफॉर्म मोशन से क्या करता है, ट्रेवल कर रहा होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि पार्टिकल की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। मतलब कि जैसे मान लो हमारे पास टाइम ये जीरो था ना, इधर टाइम ले रहे हैं, तो जब हम यहाँ पे आए तो पार्टिकल का हमारे पास में देखो वेलोसिटी वर्सेस ले रहे हैं, मान लो तो वेलोसिटी इतनी हो गई, टाइम और बढ़ा दिया तो ये यहाँ पे आ गया, टाइम और बढ़ा दिया तो ये यहाँ पे आ गया, जिस टाइम के हिसाब से वेलोसिटी भी क्या है, बढ़ती हुई चली जा रही है। तो स्ट्रेट लाइन का कोई ग्राफ आ जाए, सीधी रेखा में आ जाए, स्लांट में, समझ जाओगे हमारे पास क्या है, वो यूनिमोशन का, यानी कि यूनिमोशन यानी कोई पार्टिकल यूनिमोशन यानी कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, उसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन है उसका ग्राफ है। अभी इसके बारे में वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, सब समझेंगे। अभी तुमको बता रहे हैं क्या स्टोरी चल रही है। एक चीज और समझेंगे साइड में, एक चीज और समझेंगे, फिर एक एक ग्राफ को हम समझेंगे। एक चीज क्या समझेंगे, जब कभी भी अपना जो ग्राफ है, तीसरा केस क्या है बेटा, तीसरा केस क्या है, जैसे ये हमारे पास क्या है भाई, एक्स है, और ये अपने पास क्या बेटा, वाई है, मानते हो। अब मान लीजिए ग्राफ कभी भी कर्व बन जाए, ऐसे कर्व, ऐसे कर्व बन जाए, या बन जाए, या फिर अपने पास में क्या है भाई, ऐसे बन जाए, यानी ऐसे बन जाए, तो समझ जाना पहली बात ये क्या है, ग्राफ किसका है बेटा, तो याद ध्यान रखो, ग्राफ क्या है, किसी पार्टिकल का होगा। ग्राफ क्या है भाई, किसी पार्टिकल का होगा। पार्टिकल क्या कर रहा होगा, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन में, मतलब सॉरी, मतलब यूनिफॉर्म नहीं, मतलब स्ट्रेट लाइन में क्या है, मोशन कर रहा होगा। अब अगर अपना जो ग्राफ है वो कर्व है, तो ध्यान रखना, इसका मतलब ये हुआ जिस भी पार्टिकल का ये हमने ग्राफ खींचा है ना, वो पार्टिकल जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हुआ कि यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मतलब होता है कि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग स्पीड है। यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी क्या है, सब जगह कांस्टेंट है बेटा, यानी कि एक पार्टिकल अगर 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा तो सब जगह क्या है, कांस्टेंट है, उसे बुलाते हैं यूनिफॉर्म, है ना। हर एक टाइम पीरियड में क्या है, हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग हमारे पास क्या इसकी यानी कि वेलोसिटी होती है। हिंदी में एक समान हमारे पास मोशन बोलेंगे, एक समान गति बोलेंगे, इसे बोलेंगे असमान मोशन बोलेंगे, गति बोलेंगे। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो यकीन मानो मैं तुमको एक एक चीज आगे समझा दूंगा, आगे समझा दूंगा, बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं होगी। तो भैया एक्स एक्स के पैरेलल है तुम्हारे पास में, वो रेस्ट पे रखा हुआ है। अगर सीधी लाइन कभी मिल जाए, सीधी लाइन, चाहे ये क्यों ना हो, यानी चाहे क्यों ये क्यों ना हो, जैसे मान लो हमारे पास ये आ गया,
ये भी हमारे पास क्या है, यानी यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है। इसका मतलब क्या हम लोग सीखेंगे। और जब कर्व बन जाएगा तो हमारे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। इतनी बात मेरे बच्चे समझ गए, इतनी बात मेरे बच्चे समझ गए। अगर इतनी बात मेरे बच्चे समझ गए हैं तो अगली बात बड़ी बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। चलिए एक एक पैराग्राफ के पोस्टमार्टम करते हैं। आइए पहला ग्राफ आपको सिखाते हैं, एस वर्ग टी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, मजा आएगा। आओ पहला ग्राफ उठाते हैं हम, एस यानी कि टी ग्राफ, एस टी ग्राफ। एस टी ग्राफ क्या होता है एकदम विस्तार से समझाऊंगा। मैं तुम्हारा केवल आज ध्यान लेना चाहता हूं। अगर तुमने ध्यान लगा दिया ना तो जिंदगी भर तुम इसे कभी भुला नहीं पाओगे यार, जिंदगी भर तुम कभी इसे भुला नहीं पाओगे। आओ एस टी ग्राफ समझाते हैं, एस टी ग्राफ, एस टी ग्राफ समझाते हैं भाई, एस टी ग्राफ समझाते हैं, एस टी ग्राफ समझाते हैं। एस टी ग्राफ क्या है, देखिए एस टी ग्राफ क्या है। एस मतलब यहां पे है बेटा क्या, एस को दिखाते हैं डिस्प्लेसमेंट से, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेस यानी कि मेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। और टी फॉर मतलब हमारे लिए क्या होता है भाई, टाइम होता है। यानी कि ये हमारे पास क्या है बेटा, हिंदी मीडियम से कोई बच्चा होगा तो यानी कि विस्थापन, विस्थापन। और ये हमारे पास क्या है बेटा, समय। यानी ये क्या है हमारे पास, विस्थापन और समय के बीच क्या है बेटा, ग्राफ है। एकदम विस्तार से समझने का, एकदम विस्तार समझने का, बहुत मजा आएगा। तो ये क्या है बेटा, विस्थापन और टाइम के बीच ग्राफ समझाने जा रहे हैं, एकदम अच्छे समझ लेना। ये समझ लोगे तो एस टी समझा दिया तो वी टी और ए टी तो अपने आप पे समझ जाएगा। मेन चीज यही, पूरा फोकस लगा दो, दम लगा दो पूरी। आओ समझाते हैं क्या है, देखो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस टी ग्राफ क्या होता है। एस टी ग्राफ में बेटा जो एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पे टाइम लेते हैं, इस दिशा में टाइम इंक्रीज होता है। और इस दिशा में हमारे पास क्या है भाई, एस यानी कि इंक्रीज होता है। और यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या होती है भैया, धूंधा। धूंधा बोले तो बे चल जा रामकली, अबे रामकली अच्छी बैठ गई। तो रामकली यहाँ कितना होगा हमारे पास में, 0 होगा। इस एक्सिस में यानी कि हमारे पास क्या टाइम बढ़ता है, ऊपर यानी वर्टिकल क्या बढ़ता है हमारे पास में, इस यानी कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। ध्यान से देखना, बहुत अच्छे तरीके से समझाने जा रहा हूं। एक एक चीज एकदम मक्खन तरीके से समझाएंगे। देखो मान लो हमने यहाँ पे कोई ग्राफ खींचा, हमने क्या कहा, इसके और इसके अलावा कोई भी लाइन है तो ग्राफ है। इसके और इसके अलावा कोई भी लाइन है तो ग्राफ है। ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है। अच्छा अब ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना। देखिए ये जो ग्राफ है, ये जो हमारी एक्स एक्सिस है जिस पर मैंने टाइम लिया है, एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाती है ना उसको बोलते हैं हम लोग थीटा। अब ये जो थीटा है ना, इस थीटा के साथ में अगर मैं टैन लगा दूं, यानी कि मैं इसको अगर लिख दूं टैन थीटा, तो इसको बेटा हम बुलाते हैं यानी कि क्या, स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्या बुलाते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ। यानी इस ग्राफ की स्लोप क्या होती है, टैन थीटा। यानी अगर हम इसको अच्छे से लिखना चाहें तो यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला होता है एक्चुअल में, थीटा होता है हमारे पास में, टैन थीटा होता है। सारे बच्चे समझ पा गए, बहुत ही सुंदर। यानी स्लोप कितना हमारे पास आ गया भाई, अभी चल जा भाई पागल, फैन चला लो। यानी हमारे पास क्या हो गया कि ये हमारे पास क्या है, स्लोप कितना हमारे पास आ गया, स्लोप हमारे पास आ गया भाई कितना, टैन थीटा आ गया। ये बात समझ में आ गई। अच्छा स्लोप कितना आ गया, टैन थीटा, वेरी गुड। अब ध्यान से मेरी बात को सुनने का, क्या बताने जा रहा हूं, देखो अगर मैं चाहूं तो देखो ध्यान से, टैन थीटा को थोड़ा सा आगे सॉल्व करना चाहता हूं। अच्छा टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, आधार मतलब कि बेस। ये टैन थीटा का फॉर्मूला होता है। देखो ये थीटा लिया है, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां से ऐसे क्लोज करूं तो देखो इसके सामने वाली हमारे पास ये। अब आप मुझे बताओ ये क्या होगा, क्या ये जो दूरी है क्या वो एस, ये वाली दूरी नहीं होगी, ये वाली दूरी तो ये वाली दूरी। अगर ये वाई एक्सिस है तो अगर मैं ये ग्राफ को यहां से बनाता तो ये वाई बन जाता भाई। जो ये होए वही तो ये है भाई, वाई एक्सिस चाहे यहां खींचो चाहे यहां खींचो, दोनों वाई है, दोनों वाई है। अच्छा दोनों वाई है। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं वाई एक्सिस नाम दे सकता हूं, यानी ये हमारे लिए वाई बन गया। और नीचे देखो हमारे पास क्या है, नीचे यानी क्या लेते हैं हम लोग, नीचे क्या लेते हैं भैया, नीचे एक्स लेते हैं तो हम इसको क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। तो आज तुमको मैं पहली बार बता दे रहा हूं, अगली बार से सीधा यूज करेंगे। तो tan थीटा बराबर हमारे पास परपेंडिकुलर अपान बेस होता है ना, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी y। तो यहाँ पे y को हम लिखते कैसे हैं, y2 माइनस का y1 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। यदि ना समझ पाओ तो इसको डेल्टा y लिखते हैं, है ना, ये चेंज दिखाता है, यानी कि डेल्टा y अपान नीचे जो x है ना इसको डेल्टा x लिखते हैं। बात को समझने का, बात को समझने का, इतनी बच्चे सारे बच्चे समझ गए। और डेल्टा को कैसे ब्रेक करते हैं, हम इसको ब्रेक करते हैं y2 माइनस y1। और डेल्टा x को कैसे ब्रेक करते हैं हम लोग, यानी कि x2 माइनस का x1। इतनी बात सारी बच्चों समझ में आ गई, वेरी गुड वेरी मस्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा कितना आ गया हमारे पास, tan थीटा आ गया यानी कि y2 आ गया माइनस का y1 आ गया अपान ये कितना आ गया, x2 माइनस का x1 आ गया। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि x और y एक्सिस पे आप ले क्या रहे हैं। अब ध्यान से देखो तो ये जो हमारे पास y एक्सिस है इस पर हम ले रहे हैं s, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो इस y को आप डिस्प्लेसमेंट के जैसा लिखो जरा,
y को अगर डिस्प्लेसमेंट के जैसा लिखोगे तो y2 यानी कि y2 बदल गया s में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं y एक्सिस पे। अब 2 है तो यहाँ 2 लगा लेंगे, माइनस का यहाँ पे 1 लगा लेंगे। एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं बेटा, टाइम, तो टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी कि t2 माइनस का t1 हो जाएगा। अब ये देखो ध्यान से, अगर हमारे पास h2 माइनस h1 लिखा तो हम इसको कितना ले सकते हैं, यानी कि डेल्टा s अपान का डेल्टा t भी इसको दिखा सकते हैं। यानी कि tan थीटा कितना हमारे पास आ गया, tan थीटा हमारे पास आ गया डेल्टा s अपान का डेल्टा t आ गया। जल्दी से सारे बच्चे हमको बता देंगे, लाइव तो चल नहीं रहा, रिकॉर्डेड बना रहे तुम्हारे लिए, टाइम कम था। तो ये हमारे पास क्या है भाई, s अपान t, एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। जल्दी से सारे बच्चे बता दो डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम क्या कहलाता है, वॉल्यूम कम कर लो। डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम क्या कहलाता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम, ये फोन रखिए लगा लो, ये दोबारा वन ना हो चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट अपान क्या है, यहाँ पे टाइम है, तो यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास क्या है, टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपान का टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपान का टाइम क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है वेलोसिटी। तो क्या मैं इसको वेलोसिटी नहीं ले सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि हमारे पास में विस्थापन, तो मैं इसको वेलोसिटी लिख लूंगा। वेलोसिटी मतलब मैं इसको लिख लूंगा क्या, v, इसका मतलब 1 सेकेंड। इसका मतलब अगर मैं पूरी चीज को समराइज कर दूं, जिसका मतलब ये हुआ टेन थीटा क्या था भाई, टेन थीटा था स्लोप। तो यानी कि जो हमारी स्लोप है, अबे हट तू, यानी कि हमारे पास जो स्लोप है, चले, यानी कि जो हमारे पास स्लोप है, जो हमारे पास क्या है भाई, स्लोप है, जो अपने पास यानी क्या है, स्लोप, यानी जो अपने पास क्या भाई, स्लोप, स्लोप को बुलाते हैं tan थीटा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, यानी वेलोसिटी आ गई। तो सबसे पहली चीज जो आज की सबसे खतरनाक चीज है, वो आपको ये समझना है कि h और t ग्राफ की जो स्लोप आते हैं, जिसको हम tan थीटा बुलाते हैं, वो कितनी हमारे पास आती है बेटा, उसको हम वेलोसिटी नाम देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तुम हट जाओ नहीं तुमको मार डालेंगे। ये हमारे पास क्या है भाई, हट जा, अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमारे पास हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बात आप नोट दिमाग में डाल लीजिए कि एस और टी, एस और टी, एस और टी के बीच जो ग्राफ होता है, उसकी जो स्लोप होती है वो वेलोसिटी आती है बेटा। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लगा चुके, इसी के ऊपर सारे सवाल हम क्या करेंगे, लगाएंगे। तो यानी हमने यहां से क्या सिखा दिया भाई, कि जो एस और टी की जो हमारे पास ग्राफ होता है, इस ग्राफ की जो स्लोप आती है, इस ग्राफ की जो स्लोप आती है हमारे पास कितनी होती है, वो किसके बराबर होता है बेटा, वेलोसिटी के बराबर होता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अच्छा स्लोप को किससे दिखाते हैं हम लोग, tan थीटा दिखाते हैं ना। तो कई बार हम tan थीटा ना लिख करके बेटा हम डायरेक्टली थीटा भी लिख देंगे, इससे कोई दिक्कत अपने को नहीं होगी। tan थीटा की जगह पे आप थीटा भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम थीटा निकाल लें तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। बिल्कुल सही बात। इसी बात पे हम एक सवाल लेने जा रहे हैं, बात समझ में आ गई। तो एस और टी जो हमारे पास ग्राफ होता है, इसकी जो स्लोप होती है, थीटा इसको शॉर्टकट में बुला सकते हो या फिर tan थीटा बुला सकते हो, लेकिन हम शॉर्टकट में थीटा बुला सकते हैं। जो इसकी स्लोप होती है, जो थीटा होती है, वो वेलोसिटी हमें देके जाती है। समझ में आ गई सारे बच्चों को, इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। अगर इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इस पर एक सवाल लगाते हैं बढ़िया सा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। आइए इस पे एक सुंदर सा सवाल लगाते हैं, बहुत ही बेहतरीन समझाऊंगा, ध्यान देखना, सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। तुमको मैं एकदम मस्त तरीके से समझाऊंगा, एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, पहला सवाल लेने जा रहे हैं आज का। चलो आ जाओ, फटाफट से लेते हैं पहला सवाल। ये हम ले लिया, पहला सवाल लेने जा रहे हैं, एकदम आराम से देखना। इधर हम ले रहे हैं टाइम, ये हमारे पास ग्राफ है तो नहीं बताएंगे बार बार। ये ले रहे हैं हम लोग क्या, एस ले रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा, ये हमारे पास इधर टाइम बढ़ रहा है, इधर क्या बढ़ रहा है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। कोई चीज जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो गया, यहाँ पे देखो हमारे पास कितना मान लेते हैं, हमारे पास इसको हटा देते हैं, इसको मान लेते हैं 5। यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 है, फिर आगे बढ़ेंगे, इधर टाइम बढ़ रहा है, तो जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 मान लेते हैं, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम कितना मान लेते हैं, 15 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 15 मान लेते हैं ना। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, इधर क्या बढ़ता है, एस, एस यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो आप कैसे मानेंगे, देखो तो यहाँ पे 0 है। अब जब यहाँ पे आएंगे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, मान लो 5 आ गया, तो यहाँ पे 5 है तो इस पूरे में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट पर हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू कितना हमारे पास है, यानी कि इस वैल्यू पे कितना हमारे पास 10 है। तो ये हमने क्या क्या ग्राफ ले लिया है। अब इस ग्राफ में हमें क्या करना है, इस ग्राफ के में क्या करना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालना, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं इस ग्राफ की आपको स्लोप निकालने की बात करूं, स्लोप, अगर मैं इस ग्राफ की स्लोप निकालने की बात करूं, तो ऑटोमेटिक में आप ये समझ सकते हैं कि स्लोप ही क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। तो ध्यान से देखना, स्लोप निकालो या वेलोसिटी निकालो, एक ही बात है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस ग्राफ में कितने स्लोप हैं, तो ध्यान से देखो, तो इस ग्राफ 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हमारे पास ये वाला हिस्सा है, ये ओ है, यहाँ पे ए लिख लेते हैं, यहाँ पे बी लिख लेते हैं, यहाँ पे सी लिख लेते हैं। तो सबसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए ओ यानी कि क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ए ओ हमारे पास क्या है, ए ओ हमारे पास क्या है, स्लोप है।
हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? अब इस स्लोप को सॉल्व करना सिखाया था ना, स्लोप को सॉल्व करना सिखाया था ना। स्लोप की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, tan थीटा। मैंने कैसे लिखा था, tan थीटा बराबर हमारे पास, सीधा वेलोसिटी लगा दो यार, तो वेलोसिटी कितना हमारे पास आएगा, यानी वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, जल्दी बता दो। वेलोसिटी कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास कैसे लिखा था, जल्दी बता दो। हमने लिखा था h2 माइनस का s1 अपान का t2 माइनस का t1। भाई स्लोप ही वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी को भी हमने ऐसे लिख के दिखाया, नहीं दिखाया आपको? देखिए वेलोसिटी हमारे पास क्या है भैया, वेलोसिटी हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से ना, ये जो हमारे पास है भैया, देखो ध्यान से, वेलोसिटी ही तो ये लिखा हुआ है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी ही तो है। यानी यहाँ पे जो मैंने वेलोसिटी लिखा है, जो मैंने वेलोसिटी लिखा है, ये हमारे पास कितना है, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी ही तो है। इसको जनरल तरीके से हम s2 माइनस का s1 अपान t2 माइनस का t1 भी तो ले सकते हैं। तो ये वेलोसिटी हो गई। इसी चीज को आप चाहो तो क्या ले सकते हो, इसी चीज को आप चाहो तो स्लोप ले सकते हो, इसी चीज को चाहो तो आप क्या ले सकते हो, tan थीटा ले सकते हो। तीनों का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, यही चीज बार बार लिखना है, यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, वेरी गुड, चलो आगे आ जाओ। तो यहाँ पे हम ये निकालेंगे, तो अब निकाल लेते हैं फटाक तरीके से, तो फटाक तरीके से निकालेंगे, ध्यान से देखिए हमारे पास कितना आएगा। तो यहाँ पे S2 मतलब कि फाइनल, S1 मतलब कि जहां शुरुआत करोगे, तो किसके लिए निकालना है, AO के लिए निकालना है, तो यानी कि AO। तो इसके लिए पहले S2 देखिए, हमारी डिस्प्लेसमेंट वाला जो यानी कि लाइन है वो ये वाली लाइन है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये है ना, विस्थापन की वैल्यू ये है और टाइम की वैल्यू ये है। तो S2 मतलब कि यानी बाद वाला, तो यहां से शुरू हुआ है, तो यहां से जब शुरू हुआ है, यहां शुरू हुआ है, तो इसके लिए ये वाला पॉइंट हमारे पास बाद वाला होगा, S2 वाला। तो S2 हमारे पास कितना हो गया, 5 हो गया, माइनस S1 यानी बाद वाला, सॉरी शुरुआत वाला, तो ये H2 है, ये S1 है, यानी कि माइनस का 0। अब टाइम पे जाना है इसके लिए, तो इसके लिए टाइम देखो ध्यान से, ये T2 है, ये भाई पहले वाला T1, ये वाला T2, तो सूत्र में पहले T2 है, तो T2 यानी 5 फिर 0, यानी 5 माइनस कितना लगा लिया, 0। तो यहाँ ये देखो ध्यान, 0 0 कोई मतलब नहीं, यानी 5 अपान 5, ये कैंसिल हो जाके बन जाएगा 1। निकाल रहे हैं वेलोसिटी, तो मान लेते हैं हमारे पास टाइम दिया गया है सेकंड में, और यहाँ वेलोसिटी दिया गया मान लो हमारे पास किसमें, यानी कि मीटर में। तो यानी कि टाइम सेकंड में, वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट किसमें दिया गया है, एस यानी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट किसमें दिया गया, मीटर में, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। कितना बन जाएगा, मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो यानी कि जो AO है, इसको चाहे आप स्लोप कह लो, तो यानी कि जो हमारी स्लोप है वही हमारी क्या है, वेलोसिटी है। पहला सवाल है, पहली चीज है, जितनी बार लिखोगे उतनी बार प्रैक्टिस होगा। तो जो स्लोप है, जो वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकंड आ गई है। यहां से कंक्लूजन निकालेंगे, अभी तो केवल लिख रहे हैं। ये पॉजिटिव आई है, अभी इस बात पे हम बहुत फोकस करेंगे। पहली वैल्यू आ गई, आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। चलिए अब फट से थोड़ा जल्दी लिख करेंगे, क्योंकि पहले चीज था, पहला राम आराम कराया। अब हम निकालेंगे AB। अब आप मुझे ये बताओ, क्या AB को सॉल्व करना पड़ेगा? अरे यार स्लोप क्या होती है, स्लोप स्लोप मतलब होता है ढाल। अब देखो यहाँ पे ढाल है, 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 लेकिन इसमें कोई ढाल है यार, यहाँ पे तो कोई स्लोप ही नहीं होगा ना। स्लोप मतलब होता है ढाल, तो यहाँ पे तो कोई स्लोप ही नहीं, ढाल ही नहीं। तो यानी जो AB हमारे पास है, AB की जो स्लोप होगी ना, AB की जो स्लोप होगी वो 0 होगी। और स्लोप किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। यानी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी कितनी हमारे पास आएगी, दैट विल बी 0, क्योंकि यहाँ पे स्लोप 0, स्लोप ही क्या देती है, S और T ग्राफ की स्लोप क्या होती है, वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वेग भी क्या है इसका, 0 हो जाएगा। वेरी गुड। अब क्या लेने जा रहे हैं भैया, B और C लेने जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से BC ले लें, तो BC कैसे निकालेंगे, सीधा लिखते हैं वेलोसिटी यानी V बराबर, फॉर्मूला क्या भाई, H2 माइनस का S1 अपान का T2 माइनस का T1। ये मानते हो सारे बच्चे, फॉर्मूला वेलोसिटी का फॉर्मूला सारे बच्चे मानते हैं। H2 क्या है, बाद वाला, S1 यानी पहले वाला। तो यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे बाद वाला देखो, ये मान लो हमारे पास S1 है, ये हमारे पास क्या S2 है, तो बाद वाला। तो S2 की वैल्यू, S1 S2 कहाँ देखना है, यहाँ पे देखना है, ये वाली। तो S2 हमारे पास क्या है, 10, तो यहाँ पे लिख लेंगे हमारे पास कितना, यानी कि 10 लिख लेंगे, माइनस S1 शुरुआत वाला कितना हमारे पास 5, यहाँ पे लिख लेंगे 5 अपान T2। अब देखिए ध्यान से, इस वाली T1 ये कितना होगा, T1 होगा, ये कितना होगा, T2 होगा, तो T1 T2, तो इस वाली वैल्यू पे हमारे पास कितना है, 15, यानी हो गया हमारे पास में 15 हो गया, माइनस का ये हो गया 15, और इस पर कितना हमारे पास यानी कि 10, यहाँ कितना लिख लेंगे हमारे पास 10 लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ऊपर बचेगा 5, यहाँ पे 15 10 से 15, ये कितना हो जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पे सेम वैल्यू आएगी क्या, तो 5 5 10 हो जाएगा, 15 से 10 निकाल देंगे हमारे पास कितना बचेगा, 5 बचेगा, 10 5 15 और 5 5 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा भाई, ये भी प्लस में आएगा, ये भी हमारे पास 10 है तो 5 यानी कि 1 मीटर से यानी कि सेकंड आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ भी क्या है हमारे पास, स्लोप यानी कि ये वैल्यू आएगी। इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई, जल्दी से बता दो। अगर ये सवाल समझ में आ गया है तो आप ये समझ लीजिए आपको स्लोप वेलोसिटी ये कॉन्सेप्ट आ गया और इन सवाल को जज करना आ गया कि कैसे जज करते कैसे लगाते। पहला सवाल हो गया।
अभी एक सवाल और लगाएंगे, इससे हम कुछ चीजें निष्कर्ष निकालेंगे और वो निष्कर्ष हमारे आगे काम करेंगे। उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। एक सवाल इसका जरा देखना ध्यान से, थोड़ा जल्दी करेंगे और थोड़ा जल्दी करते हैं और थोड़ा जल्दी करते हैं। इसका सेकंड सवाल देखो क्या है। जैसे हमने क्या किया, ये ग्राफ लिया, ध्यान से देना, थोड़ा जल्दी करते हैं। ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। चलो इधर हम क्या ले रहे हैं भाई, इधर ले रहे हैं हम लोग क्या, यानी कि टाइम ले रहे हैं। जल्दी देखते हैं थोड़ा सा। देखिए इधर लिख रहे हैं एस, यानी किसमें ले रहे हैं, मीटर में ले रहे हैं। इधर ले रहे हैं हम लोग टाइम, किसमें ले रहे हैं भाई, सेकंड ले रहे हैं। वेरी गुड। यहाँ पे दोनों चीज क्या है, जीरो है। चलो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे हमारे पास आ गया, मान लो कुछ नंबर ले लेते हैं अलग डिफरेंट। मान लो यहाँ पे 10 ले लिया, तो यहाँ पे हम आ गए, तो यहाँ पे हमने 20 ले लिया, यहाँ पे आगे हमारे पास कितना ले लिया, 30 ले लिया। चलो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या भी है, जीरो। तो जीरो के बाद हमारे पास यहाँ कितना आएगा, जीरो के बाद हमारे पास यहाँ कितना आएगा, तो जीरो के बाद कोई भी ऑर्डर ले लो, चलो 5 ले लिया, है ना। ऐसा सवाल है, तो हमारे पास अगर ऐसा सवाल है तो हमें क्या करना है, इनकी यानी क्या करना है, स्लोप निकालना है। क्या करना है, स्लोप निकालना है। और यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान देखना। और फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले ए इसको मान लेंगे, बी इसको मान लेंगे, सी इसको मान लेंगे, हम लोग कितना बेटा मान लेंगे, डी मान लेंगे। एकदम ध्यान से देखने का, एकदम ध्यान से, क्या मेरे बच्चे देखने का बहुत मजा आएगा। देखो ध्यान से कैसे, एकदम ध्यान से देखो कैसे। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग क्या, ए ओ। कैसे निकालेंगे, सीधा वेलोसिटी का सूत्र लगा देंगे, h2 माइनस का h1 अपान का निकालना क्या है, ये तो सवाल में आएगा कि वेलोसिटी निकालो, ये तो सवाल में आएगा स्लोप निकालो। और जवाब में दोनों का आंसर क्या होता है भाई, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अच्छा, तो नीचे क्या आएगा, T2 माइनस का T1 हो जाएगा। तो V इक्वल टू H2 क्या है, बाद वाला। तो पहले ये ले रहे हैं, तो बाद वाला यानी ये वैल्यू किस पर जाना है, इस पर जाना है। तो इस पर इसकी वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ 5 लिख लेंगे, माइनस का 0 लगा लिया, वेरी गुड। होल अपान, फिर क्या लेना है, इस वाले के लिए टाइम लेना है। टाइम वाली हमारे पास एक्सिस ये है, टाइम पे हमारे पास 10 है, फिर हमारे पास 0 है, यानी कि 10, फिर हमारे पास कितना, हमारे पास 0, कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ कितना हमारे पास है 10, यानी कि 5 कम 5, 5 10, यानी कि 1/2, यानी कि v कितना हमारे पास 1/2, यानी कि कितना आ गया 0.5 आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। अच्छा आइए फिर हम क्या निकालेंगे मेरे बच्चे, ठीक क्या निकालेंगे, हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी तो आंख बंद करके बता दो, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, कोई यानी स्लोप तो है नहीं। यहाँ स्लोप कितना अपने पास, स्लोप है बेटा 0। स्लोप 0, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है ये भी कितनी आएगी, 0 आएगी। सारे बच्चे मानते हैं बात, मानते हैं सर। अच्छा तीसरा हिस्सा बहुत ध्यान देना, यहाँ से निष्कर्ष निकालेंगे। क्या है तीसरा हिस्सा, तीसरा जो हिस्सा अपने पास है उसका नाम क्या है भाई, तीसरे हिस्से का नाम क्या है भाई, तीसरा हिस्सा हमारे पास बी डी, यानी कि बी और डी। चलो इसका निकालते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू यानी कि h2 माइनस का s1 होल अपान यानी कि t2 माइनस का t1। मानते हैं सारे बच्चे, मानते हैं। h2 कितना है, h2 है लास्ट वाला। तो देखो ये वाला हमारे पास है ना, तो इसके लिए S2 निकालना है और S1 निकालना है। देखो तो S2 हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे होगा S1, यहाँ होगा S2। तो S2 मतलब कौन सी वैल्यू हमारे पास 5, तो यहाँ लिख लेंगे 5 माइनस का S1 हमारे पास जहां गया है, तो जहां गया वो कितना हमारे पास 0, ये हमारे पास हो गया 0 होल अपान। तो जहां से शुरू करते हुए हमारे पास क्या है S1, जहां पे जाते हुए हमारे पास क्या होता है S2। आप मुझे बताओ S2 की वैल्यू कितनी है, S2 यानी यहाँ पे, तो यहाँ पे S कहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे। तो S2 वैल्यू चले आओगे कितना हमारे पास 0, तो यहाँ हो गया 0 माइनस S1 क्या है हमारे पास, ये वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू कहां देखेंगे, इस वाली y एक्सिस पर। तो कितना हमारे पास है, यानी कि 5 है, तो 5 लिख लेंगे होल अपान T2 माइनस का T1, T2 माइनस का T1। अब देखिए पहली वाली वैल्यू T1, दूसरी वाली वैल्यू T2, तो लिखना क्या है T2, तो T2 कितना हमारे पास 30, तो 30 माइनस का T1 कितना हमारे पास है, यानी कि 20 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20। कितना हो जाएगा हमारे पास, ऊपर से माइनस का 5 आएगा, नहीं तो 20, 30 से हम 20 निकाल देंगे 10 आएगा। 5 कम 5, 5 2 10, यानी कि माइनस 1/2, जो कि हो जाएगा हमारे पास माइनस का 0.5। निकाल क्या रहे हैं भैया, v निकाल रहे हैं, किसमें आएगा, मीटर पर सेकेंड। बस यहीं पे एक बात तुमको मुझे समझानी है, ध्यान से देख लो। क्या ध्यान से देख लो मेरे बच्चे, क्या ध्यान से ये देखना है कि देखो इस वाले इतने पोर्शन के लिए देखो, इतने पोर्शन के लिए देखो, इसके लिए हमारे पास जो वेलोसिटी है वो तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी प्लस का 0.5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। लेकिन जो हमारे पास यहां से लेके जो ये वाला हमारे पास पोर्शन है, इसके लिए हमारे पास वेलोसिटी स्लोप क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। तो यहां से कुछ निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं, वो निष्कर्ष आगे चैप्टर में चलते जाएंगे। ध्यान से देखो, अब इसके लिए ट्रिक बना लो। ट्रिक क्या है, देखो भाई ये हमारे पास ग्राफ था ना, ग्राफ हमने इसको ऐसे खींचा था। अब देखो ट्रिक क्या है, तो ये वाला हिस्सा क्या आ रहा है भाई, ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा तो ये वाला हिस्सा क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। अच्छा किसकी वैल्यू है ये पॉजिटिव निगेटिव, स्लोप और वेलोसिटी दोनों की, क्योंकि स्लोप जो है वही वेलोसिटी हमारे पास। अब इसके लिए मैं कुछ यानी कि ये एक शॉर्टकट बनाने जा रहा हूं जिसे हमेशा के लिए याद रहे। देखो अगर जो हमारे पास में टी वाली एक्सिस है, जिसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं, अगर टी वाली एक्सिस से
इन ग्राफ के ऊपर के मैं एंगल एक बार चेक कर लूं तो हमारा शॉर्टकट बन जाएगा। मैंने क्या कहा, देखो क्या कहा, मैंने कहा कि मैं यहां से एक एंगल चेक करूंगा, मैंने कहा कि मैं यहां से एक एंगल चेक करूंगा, इस एक्स एक्सिस ये एंगल और एक्स एक्सिस ये एंगल जहां पे ग्राफ है। तो आपको ध्यान देखो, तो ये वाला एंगल 90 से ज्यादा लग रहा ना, 90 होता तो ये होता, ये 90 हो जाता, 90 से अंदर आ गया, यानी ये वाला एंगल हमारे पास क्या है भैया, ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल बोले तो यानी कि 90 से, यानी थीटा क्या है 90 से हमारे पास क्या है भाई, ज्यादा है, 90 से ज्यादा। तो ये एंगल क्या है भाई, 90 से ज्यादा है। और ये देखो 90 तो यहाँ पे है ना, तो 90 से ये तो कम हो गया, तो ये हमारे पास क्या बेटा, यानी कि एक्यूट एंगल है, ये हमारे पास क्या है 90 से कम यानी कि एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे थीटा क्या है, लेस देन, यानी कि हमारे पास 90। तो यहां से दो शॉर्टकट मिल गए, दो शॉर्टकट ये मिल गए कि कभी भी, ये है क्या ग्राफ, कभी भी ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ में एक्यूट एंगल बनाएगा तो 100% हमारे पास में वहां पे बेटा स्लोप हमारे पास में, और वहां पे जो वेलोसिटी क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। हमने क्या कहा, पढ़ाने नहीं समझाने आया हूं, इतने तकड़े तरीके सिखाऊंगा एकदम दिमाग में जाएगा, बस नोट्स बनाते चलो। यानी कि जब यहां वाला एंगल 90 से छोटा होगा तो वो वहां पे स्लोप और वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। सवाल लगवाएंगे, देखना कितना मजा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे लाल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे लाल। अच्छा, यहाँ पे क्या है, थीटा 90 से ज्यादा है, 90 से थोड़ा क्या है भाई, ज्यादा ऑब्ट्यूस है। तो जब 90 से ज्यादा है तो यानी कि 90 से जब ज्यादा हमारे पास होता है तो यहाँ पे जो स्लोप है वो हमारे पास, स्लोप और जो वेलोसिटी है दोनों एक ही बात है। कैसी आ रहे हैं जल्दी बता दो, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है भैया, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है, नेगेटिव आ रही है। ये दो शॉर्टकट हमें मिल गए, ये दो शॉर्टकट मिल गए, इससे हम कोई भी सवाल एकदम निपटा देंगे। यानी कि अगर थीटा यानी एंगल 90 से छोटा है, एक्यूट है, न्यून कोण है, तो यानी कि हमारे पास क्या है, स्लोप यानी पॉजिटिव आएगा। और यानी कि अगर 90 से ज्यादा है तो हमारे पास क्या है भाई, नेगेटिव आएगा। 90 से ज्यादा हमारे पास थीटा क्या है, 90 ज्यादा तो हमारे पास क्या है, 90 से क्या है भाई, ज्यादा है, तो यानी कि माइनस में आएगा। ये तो हो गई हमारे पास शॉर्टकट। अब इसमें एक पैटर्न और भी देखो, देखो ये वाला ग्राफ ऐसे बना है, यानी हम ये भी कह सकते हैं जो ऐसे ग्राफ बनते हैं, ऐसे, यानी जो ऐसे वाले ग्राफ ना, देखो ये ऐसे गए ना, ऐसे, मतलब मैं ऐसे खड़े होकर के ऐसे हाथ चला रहा हूं ऐसे, तो जो ऐसे वाले ग्राफ हैं, ये वाले हमेशा ग्राफ क्या होते हैं, इनका जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है। इसी के अपोजिट ये वाला ग्राफ देखो, मेरा हाथ ऐसे चल रहा है, यानी ये जो ये वाले ग्राफ हमेशा क्या होते हैं बेटा, इनकी स्लोप क्या होती है, निगेटिव। किसके बारे में लिखा मैंने, स्लोप बारे में लिखा। बस ये दो ट्रिक पकड़ लो, सवाल धज्जियां मिट जाएंगे, सवाल की धज्जियां मिट जाएंगी। लेकिन गौर से इसको, अभी तुम वीडियो देख रहे हो, ना समझ में आओ ना तो थोड़ा सा पास करो, गहरी सांस लो, सोचो मैंने क्या बताया। ना समझ में आया तो 5 मिनट फिर से पीछे जाओ, फिर से सोचो मैंने क्या बताया, समझ लो, क्योंकि इसके बिना चैप्टर में आगे समझ नहीं पाओगे। तो यानी कि अपने पास स्लोप जिसको वेलोसिटी कहते हैं एसटी ग्राफ में, वो यानी उसको पॉजिटिव निगेटिव कब लेना, उसका तरीका पता चल गया है कि यानी कि जो एक्स एक्सिस है उसके साथ में, यानी कि अगर एक्यूट एंगल बनाता है तो पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है तो नेगेटिव लेना स्लोप। इतनी बात मेरे बच्चे समझ में आ गई, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया बढ़िया सवाल लगाते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। चलो अब आइए इस पे कुछ बढ़िया बढ़िया हम क्या लेते हैं, सवाल लेते हैं, बढ़िया बढ़िया क्या लेते हैं, सवाल लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे समझ पाते हैं। आओ इसके ऊपर एक सवाल लेने जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या लेने जा रहे हैं, सवाल लेने जा रहे हैं, देखिए कितने बच्चे समझ पाते हैं। आओ पहला सवाल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सवाल लगवाए, फिर कहानी समझा दिया, समझ में आ गया होगा। आओ एक सवाल करते हैं। जैसे कि अपने पास में ये ग्राफ बना हुआ है, इसके लिए सारी बातें हमें बतानी है, पहला ग्राफ। दूसरा हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास बना हुआ है, इसके लिए हमें सारी बातें बतानी है, है ना। चलो आओ पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। चलो आ जाओ फट से, हमारे पास क्या है, इनको सॉल्व करना है, इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें तो हमारे पास ध्यान देखो, इसके लिए स्लोप क्या होगा भाई, इसके लिए स्लोप मेरे बेटा कितनी होगा, इसमें देखो ध्यान से स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास क्या है, एसटी ग्राफ है बेटा, एसटी ग्राफ पढ़ा रहे हैं अभी। तो ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है जो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप कितनी होती है, 0। अगर स्लोप 0 तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, 0। अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो इसका मतलब हमारे पास स्लोप और वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, दोनों 0 है। मानते हो कि नहीं मानते हो, मान गए सर। यहाँ पे आ जाओ, मैंने क्या बताया, अगर यहाँ पे तुम्हें स्लोप चेक करनी है तो पहली बात यहाँ पे एक बात ये चेक कर लो बच्चे, यहाँ पे एक बात ये चेक कर लो कि जो ये वाले ग्राफ होते हैं, इसको भी पढ़ा के आ रहे हैं ना, यूनिफॉर्म वाले। देखो यहाँ पे कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। आगे कुछ दूर पे जाओगे, यहाँ कितना बना रहे हैं, थीटा। आगे इस ग्राफ को ले जाओगे तो यहाँ कितना एंगल बनेगा, थीटा। यानी सारे जगह एंगल क्या है, सेम है। तो अगर यहाँ पे थीटा सेम है
तो मैंने कहा था कभी कभी मैं tan थीटा को थीटा भी ले लूंगा, तो थीटा मतलब कि यहाँ पे किसका मतलब चल रहा है, tan थीटा, क्योंकि यहाँ तो tan ही लेते हैं, यानी ये हमारे पास क्या है, सेम है। सेम का मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो ये और वेलोसिटी क्या है, भाई भाई है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये हमारे लिए कहलाती क्या है, स्लोप। यानी इस वाले ग्राफ की स्लोप क्या होती है, कांस्टेंट होती है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट स्लांट, सीधी और तिरछी लाइन की वेलोसिटी क्या होती है भाई, वेलोसिटी और यानी कि स्लोप दोनों क्या होते हैं मेरे लाल, कांस्टेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई हो तो बता दो आ गई भाई। इतनी बात समझ में आ गई हो तो बता दो समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई है तो बता दो समझ में आ गई। कांस्टेंट होता है। अच्छा कांस्टेंट होता है, अब बताना कि प्लस होगा कि माइनस होगा। जैसे इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि जो अपना यानी कि यहाँ पे वो बन रहा है, यानी कि जो अपने पास थीटा बन रहा है, ये पास्ट भाई कांस्टेंट तो हो गए, प्लस माइनस देख लो। अब देखो मैंने क्या बताया, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ में जहां आप टाइम ले रहे हो, इसके साथ में कौन एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल बना ही रहा है बेटा, एक्यूट एंगल बना रहा है। तो थीटा हमेशा कैसा होगा, थीटा मतलब कि tan थीटा, tan थीटा मतलब कि स्लोप। अगर ये एक्यूट बना रहा है तो स्लोप हमेशा कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। और स्लोप पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी हमारे पास, पॉजिटिव होगी। इतनी बात कितनी बच्चे समझ गए प्यार से, इतनी बात कितनी बच्चे समझ गए प्यार से। यानी इस वाले ग्राफ के लिए स्लोप भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, और स्लोप और यानी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, दोनों चीजें क्या है, कांस्टेंट है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई यारा, क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई मेरे यारा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बिना मैं तुमको चला नहीं सकता आगे, बढ़ा नहीं सकता आगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई मेरे भाई, इतनी बात सबको समझ में आ गई। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, आगे चलिए कुछ सवाल और ले लें, आगे चलिए कुछ सवाल और ले लें, चलो आगे चलते हैं। अब इससे पहले मैं तुमको एक चीज और कराता हूं। चलो इस ग्राफ के बारे में कुछ आइडिया मुझे बताओ, इस ग्राफ के बारे में कुछ आइडिया बताओ। चलो इसके बारे में कुछ पूछते हैं आपके बारे में, आपसे इसके बारे में कुछ पूछते, जल्दी बता दो। ये ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, जल्दी बता दो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म है कि नहीं। अच्छा अभी स्ट्रेट लाइन का हमने देखा, हर यानी कि जो रिस्ट वाला था उसका देखा, अब ये क्या है इसके लिए। अब नॉन यूनिफॉर्म किस में है भैया, एस वर्सेस टी ग्राफ में है, ये नॉन यूनिफॉर्म आ गया। नॉन यूनिफॉर्म हमारे पास क्या है भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ गया। तो इसके लिए चेक करते पूरी कहानी क्या है, देखो देखो क्या करेंगे। देखो बेटा पीछे समझो भाई, पीछे मैंने कहा था कि अगर आपको क्या करना है, पीछे मैंने कहा था कि अगर आपको क्या करना है, प्लस माइनस चेक करना है कि स्लोप प्लस होगी कि माइनस होगी। तो हमने कहा था कि आप क्या कहिए, जो एक्स एक्सिस है, जो टाइम वाली एक्सिस है, उसके साथ में आप एंगल बना लीजिए। अगर एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस तो नेगेटिव। कहा था, कहा था। अब यहां पे देखो, यहां पे यार यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं ना, दिक्कत तो ये है, यहां सीधी लाइन नहीं है। तो यहां पे हम स्लोप का पॉजिटिव नेगेटिव निर्धारण कैसे करेंगे, यहां पे हम कब यानी इसको पॉजिटिव लेंगे और कब इसको नेगेटिव लेंगे, जब अपने पास में नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाए। समझ लो, इतनी गहराई से तुमको कोई समझा ही नहीं सकता। चैलेंज कर रहा हूं पूरे यूट्यूब को, चैलेंज कर रहा हूं, इतने साइंस कोई समझा दे तो देखो कैसे करेंगे बेटा। ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये काम करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्लोप है ना, ये जो हमारा यानी कि जो हमारा ग्राफ की स्लोप है ना, यहां पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट मतलब कि स्पर्श रेखा खींचेंगे इसके ऊपर। तो मान लो एक स्पर्श रेखा मैंने ऐसे खींचा, ये स्पर्श रेखा मैंने खींच ली। अब ये हमारे लिए क्या भैया, टेंजेंट है ना, ये क्या हमारे लिए टेंजेंट है। टेंजेंट बोले तो स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा जब तुमने खींच ली ना, तो स्पर्श रेखा खींचने के बाद अब तुम स्पर्श रेखा पर वो वाले एंगल बनाओ जो एंगल हम पीछे बात करके आ रहे हैं, ऑब्ट्यूस और एक्यूट एंगल। अब स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के साथ में अगर एक्यूट एंगल बना रहा तो यानी कि पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा तो यानी कि नेगेटिव। समझ में आ गई बात। जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म यानी कर्व वाले, नॉन यूनिफॉर्म मतलब हमारे पास क्या है, जब यानी कि हमारे पास क्या है, कर्व वाला हमारे पास डायग्राम बनेगा। इतनी बात सबको समझ में आती नहीं आती है, इतनी बात समझ में आती नहीं आती है। अच्छा आती है बेटा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपको आती बात समझ में आती तो बहुत सुंदर, मैंने बात बता दी। अब देखिए बेटा, तो यानी कि हम इस वाले के साथ में हम थीटा एंगल ये ले लेंगे। तो तुमको नहीं लगता कि यार थीटा यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो तो थीटा यहाँ पे बेटा क्या है मेरे बच्चे, थीटा एक्यूट है मेरे भाई। थीटा यहाँ पे क्या एक्यूट है। अब बताओ थीटा अगर एक्यूट यानी 90 से कम है, तो एक्यूट वाले में क्या होता है, हमारी स्लोप क्या आएगी, इसकी स्लोप आएगी बेटा पॉजिटिव, और स्लोप पॉजिटिव आएगी यानी कि वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव। इतने बच्चे समझ गए हो तो जल्दी से बता दो स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। तो पहले मैंने स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव निर्धारण कर लिया। अब यहाँ पे हम एक चीज और चेक करते हैं मेरे लाल, देखिए कितने बच्चे समझ पाते हैं। एक चीज और हम चेक करते हैं, देखिए कितने बच्चे समझ पाते हैं। एक चीज और चेक करते हैं, पता क्या वो चीज ये है कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि इस, ये तो समझ में आ गया ना कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा।
अच्छा, वेरी गुड। अब हम यहाँ पे एक चीज ये चेक करना चाहते हैं मेरे बच्चे कि यहाँ पे हमारे पास में वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है। बेटा इसके लिए मैं थोड़ा सा एक चीज तुमको बताना चाहूंगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिया भाई क्या, मैंने लिया एस, यहाँ पे लिया टी, तो मैंने ये ग्राफ बनाया, मैंने ये ग्राफ बनाया, ये ग्राफ खींचा, तो ये वाला एंगल हमारे पास tan थीटा होता है। भाई थीटा होता है, आप इसको थीटा बोल सकते हैं ना, यानी थीटा होता है। अब मैंने क्या किया, एक ग्राफ ये खींचा, तो यहाँ पे थीटा कम है और इस ग्राफ के लिए थीटा ज्यादा होगा, इसको 1 इसको 2, तुम साफ साफ देखो जान थीटा 2 क्या है, थीटा 1 से ज्यादा है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर थीटा बढ़ेगा तो क्या स्लोप नहीं बढ़ेगा? भाई थीटा बढ़ेगा तो हमारे पास स्लोप बढ़ेगा, तो स्लोप बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी तो बढ़ेगी। यानी कि इसकी जो हमारे पास स्लोप है, देखो ध्यान से, ये कम टेढ़ा है लेकिन ये बहुत टेढ़ा हो गया, तो बहुत एकदम ढलान हो गया ना, इसकी स्लोप ज्यादा है। यानी थीटा 2 जो हमारे पास है, थीटा 1 में स्लोप के अकॉर्डिंग भी बड़ा है, इसकी स्लोप में फर्क आ गया। ये स्लोप वाइज भी हमारे पास क्या है भाई, स्लोप वाइज भी हमारे पास क्या है, स्लोप वाइज भी हमारे पास क्या है, ये बड़ा है। अच्छा अगर स्लोप बड़ा है तो यानी वेलोसिटी भी बड़ा होगा। एक सेकंड बेटा, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से आपको बता दी, यानी वेलोसिटी भी बड़ा होगा। इसका मतलब क्या समझ में आया मेरे लाल? इसका मतलब यहाँ पे ये समझ में आया क्या कि अगर अगर हमारे पास क्या है बेटा, अगर हमारे पास क्या है, थीटा बढ़ता हुआ नजर आए तो स्लोप अपने आप बढ़ जाएगा, और स्लोप बढ़ता हुआ नजर आएगा तो वेलोसिटी अपने आप बढ़ के नजर हुआ आएगा। ये बात कहीं नोट कर लेना। अब इस सवाल में अगर तुमको ये पता करना है, कोई तुमसे पूछे कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, कि यहाँ पे हमारे पास थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो इसमें हम गंदगी नहीं करेंगे, इसी डायग्राम को तुमको दोबारा समझा रहे हैं। यार मैं तुमको ग्राफ आज सिखा नहीं दूंगा, पूरे यूट्यूब को चैलेंज कर दिया मैंने आज, क्या कि इससे अच्छा तुमको कोई पढ़ा दे बताना ये टॉपिक, इससे अच्छा कोई नहीं करा सकता है। पीछे मैंने 7-8 घंटे में पूरी निचोड़ निकाली टॉपिक की, क्या मुझे बताना है, कैसे बताना है। देखो अब देखो ध्यान से, इस समय थीटा हमारे पास इतना आ रहा है, अगर मैंने स्पर्श रेखा यहां से खींची है, सोचो अगर मैं स्पर्श रेखा यहां से खींचता तो क्या होता, अगर मैं स्पर्श रेखा यहां से खींचता तो हमारे पास ये लाइन जाती, तो देखो अब की बार हमारे पास इसके साथ में एंगल ये बनता। अगर मैं स्पर्श रेखा यहां से खींचता, भाई स्पर्श रेखा किसी पॉइंट से निकलता है, यहां से खींचता अगर स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट, तो हमारे पास क्या है, इसको छूती हुई लाइन जानी चाहिए, इसको छूती हुई लाइन जाएगी तो ये जाएगी, देखो एंगल हमारे पास और बड़ा हो गया। यानी जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं कि थीटा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, यानी कि यहाँ पे थीटा क्या है बेटा, थीटा यानी क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर मेरे बाद थीटा बढ़ रहा है तो क्या थीटा से tan थीटा नहीं आता है, आता है, यानी tan थीटा भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। tan थीटा मतलब कि स्लोप हमारा क्या है भाई, इंक्रीजिंग है। स्लोप मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, यानी यहाँ पे क्या है मेरे बच्चे, वेलोसिटी क्या है भाई, इंक्रीजिंग है। तो वेलोसिटी कब बढ़ेगी कब घटेगी चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, हमें थीटा चेक करना पड़ेगा। थीटा इंक्रीजिंग है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब मैं एक चीज तुमको और नोट पॉइंट करने जा रहा हूं, क्या नोट पॉइंट करने जा रहा हूं बेटा, अगर अपने पास वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो ध्यान रखना, वेलोसिटी से अभी इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे, यहां लिख लेना, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है ना तो वहां पे एक्सीलरेशन आ जाता है, यानी ए आ जाता है, त्वरण आ जाता है, और त्वरण की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होती है। इस बात को यहां पे ले लो, लिख लो कि वेलोसिटी अगर अपने पास क्या है भाई, अगर ये अपने पास क्या है, इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी अगर इंक्रीजिंग है तो एक्सीलरेशन हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और दूसरी बात इसके उल्टा अपने आप समझ जाओ कि अगर वेलोसिटी कभी डिक्रीजिंग हो गई तो वहां पे एक्सीलरेशन नेगेटिव आता है, जिसे हम रिटार्डेशन बोलते हैं, यानी जहां वेलोसिटी घटने लगती है उसको रिटार्डेशन बुलाया जाता है। लेकिन मैंने बताओ क्या ये ग्राफ मेरे बच्चे समझ में आया? मैंने क्या कहा कि जब यानी कर्व वाला ग्राफ होता है तो वहां पे पहले बताया कि स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होती है। हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वहां से उस पर कोई एक टेंजेंट खींच लेते हैं। अब टेंजेंट खींचने के बाद में टाइम वाली जो एक्सिस है उसके साथ में एंगल थीटा लेते हैं। अब उस एंगल थीटा में अगर एक्यूट एंगल बन रहा है तो स्लोप पॉजिटिव होगी, स्लोप पॉजिटिव होगी तो हमारे पास क्या है भैया, यानी कि वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, सही है। फिर हमने कहा कि अगर हमें ये पता करना हो कि ग्राफ में वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है तो उसके लिए हमें थीटा चेक करना पड़ेगा। इस स्टोरी में थीटा लगातार बढ़ रहा है, आगे चलते चले रहे हैं, तो अगर थीटा बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी क्या है, इंक्रीजिंग होगी, और वेलोसिटी इंक्रीजिंग होती है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आता है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग होती है तो एक्सीलरेशन हमेशा पॉजिटिव आता है। दूसरी बात उल्टा अपने आप ले सकते हो कि वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगी तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आता है, ये चीज हम आगे भी पढ़ेंगे। बताइए मेरे बच्चे कितनी बच्चों की बात समझ में आ गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे यार सारी चीजें खोल के रख दी हैं, सारी चीजें खोल के रख दी, बता दी, समझा दी, मजेदार तरीके से बातें मैंने आपको क्या है बता दी। जल्दी बता दो बेटा, इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात मेरे बच्चे सबको समझ में आ गई? टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट, बात सही देख लो, चल रहा है ना कैमरा,
इतनी बात सबको समझ में आ गई मेरे बच्चे? इतनी बात सबको समझ में आ गई? वेरी गुड। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, जल्दी से ले लो। समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। तो यानी यहां से आपको एक नजर ध्यान देखो, तो अगर एक नजर ध्यान देखो तो यहां मैंने आपको एक्सीलरेशन के बारे में भी बता दिया कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी, तो एक्सीलरेशन क्या है, पॉजिटिव होगा, ये भी बता दिया। अगले पेज पे मैं तुमको बहुत इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, देखो ध्यान से क्या, देखो मैंने ध्यान से क्या यार, एसटी ग्राफ में क्या है कि ये हमारे पास क्या है, टी ग्राफ, ये हमारे पास क्या है, एसटी ग्राफ है ना। अच्छा, ये हमारे पास क्या भाई, एसटी ग्राफ। अच्छा भाई, एसटी ग्राफ है बेटा, एसटी ग्राफ है। अच्छा यार, अब तुमको मैं ए के बारे में भी मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया कि अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है, तो मैंने क्या कहा कि वहां पे ए क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। और वेलोसिटी अगर क्या है भाई, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग यानी घट रही है, तो अगर ये घट रही है तो यानी कि हम ए कितना लेंगे भाई, ए ले लेंगे निगेटिव। क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। सुंदर बात है, सुंदर बात है। क्या यार एक यही तरीका है इसको चेक करने का, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने का, क्या यही तरीका है? अब बेटा इसको मैं शॉर्टकट तरीके से भी आपको समझा सकता हूं, तुम्हारी एनसीईआरटी में किताब में दिया भी गया है। क्या शॉर्टकट तरीका है, सुनो। शॉर्टकट तरीका ये है कि अगर कभी भी ग्राफ ऐसा नजर आए, चाहे ऊपर बने चाहे नीचे बने, किसी भी क्वाड्रेंट में बने, ऊपर नीचे कहीं भी बने, अगर ग्राफ ये देखो ध्यान से, ये क्या है, अपवर्ड है, ऊपर की तरफ जा रहा, और कानक्यो की शक्ल में, तो इसका नाम है अपवर्ड कानक्यो या फिर कानक्यो अपवर्ड। ये क्या है भाई, कानक्यो अपवर्ड ग्राफ बनेगा, यानी इसका नाम है भाई कानक्यो, या कानक्यो यानी कि अवतल, कानक्यो अपवर्ड यानी ऊपर की ओर। कानक्यो अगर अपवर्ड ग्राफ बन रहा है, कानक्यो अपवर्ड बन रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना है वहां पे इस तरह ग्राफ बन जाए तो एक्सीलरेशन हमेशा क्या होगा, ए का मान हमेशा पॉजिटिव होगा। ये मतलब कि हिंदी वाले बच्चों के लिए त्वरण, एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ग्राफ अगर डाउनवर्ड बन जाए, यानी ऐसे, अगर हमारे पास में ये क्या हो जाए भाई, कान यानी कान क्यो डाउनवर्ड बन जाए, कान क्यो यानी कि डाउनवर्ड बन जाए, कान क्यो अगर डाउनवर्ड बन जाए तो हमेशा अगर कान क्यो डाउनवर्ड नीचे की ओर, यानी ये तो ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ गया, डाउनवर्ड हो गया, तो यहां पे मेरे बच्चे ए की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। ये हो गया शॉर्टकट, ए के बारे में शॉर्टकट हो गया। तो देखो मैंने भी क्या बताया कि वी कैसे डिसाइड करते हैं, प्लस माइनस कब होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब होगा, यहीं पे लिख दें। और ये तो हो गया ए का शॉर्टकट हो गया। और वी मैंने कब बताया, वी यानी कि इंक्रीजिंग कब होगा, इसी पेज में सारी इंपॉर्टेंट बातें डाले जा रहे हैं। वी इंक्रीजिंग कब होगा, जब हमारे पास क्या भाई, थीटा क्या हो, इंक्रीजिंग हो। ये कब बढ़ेगा, मैंने आपको ये भी बात बता दी। अब ये इंक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग वाला अपने आप लिखे, अगर थीटा डिक्रीजिंग होगा तो भी डिक्रीजिंग हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो जल्दी से लिख दो, समझ में आ गया। बस मैं एक चीज तुमको और बताऊंगा, अगर उसको तुमने समझ लिया तो तुमको ग्राफ आके और मजा आएगा। इस दो डिब्बे में मैं दो इंफॉर्मेशन और लिखूंगा। क्या लिखूंगा, ध्यान से देखने का। मैं लिखने ये जा रहा हूं यार, ध्यान से देखने का, क्या लिखने जा रहा हूं। देखो, अगर वेलोसिटी और ए का मान, यानी वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, तो ध्यान रखना उस कंडीशन पे जो जिस भी पार्टिकल का ग्राफ होगा ना, वहां पे उसकी जो स्पीड होगी वो इंक्रीज हो जाती है। मैंने क्या बताया, इस पे भी सवाल करके दिखाएंगे तुमको। मैंने क्या बताया, मैंने ये सिखाया कि v और a का मान, वेलोसिटी एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अगर दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ गई है तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है, यानी ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर भागेगा। इस पे सवाल करेंगे। अगर v और a में से कोई भी एक पॉजिटिव निगेटिव हो जाए, जैसे v हमारा पॉजिटिव हो गया और a हमारे पास क्या है, निगेटिव हो गया, अपोजिट हो गए हैं, तो ध्यान रखना इन दोनों के केस में क्या है, हमारे पास क्या है भाई, जो स्पीड होगी ना मेरे लाल, स्पीड हमेशा क्या है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, ग्राफ नीचे की ओर आएगा। कि बहुत नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मेरे बच्चे कहीं पे लिख लो। क्या बताया, v और a अगर पॉजिटिव है तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, यानी यहाँ पे ग्राफ हमेशा ऊपर को भागता हुआ नजर आएगा इस वाले केस में। और v और a में कोई भी एक पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, ग्राफ ऊपर से नीचे को नजर आएगा। अभी समझाएंगे, या तो ऐसे आएगा या तो ऐसे जाएगा कर्व में, और कर्व में यानी कोई चीज क्या है, ऐसे आएगी। बात को समझिए, कर्व में क्या है, कोई चीज ऐसे आएगी, ऐसे। बात को समझो लाला। ये अगर इस पेज की सारी बातें तुमको समझ में आ गई ना, तो आओ इसके ऊपर एक सवाल उड़ाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, टेक ए स्क्रीनशॉट, 1 2 3 ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। एक सवाल मैं तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर लेके आया हूं, बड़ा ही सुंदर लेके आया हूं, और लगाते हैं एक सवाल। एक सवाल तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर लेके आया हूं, और देखिए कितने बच्चे बता पाते हैं सवाल को। आ जाओ, ये हमारे पास सवाल है, आ जाओ लगाते हैं। इस सवाल को हम क्या करते हैं भाई, लगाते हैं, लगाया जाए। कहां गया भाई तू, तू तो बड़ा ही नामी है, तू तो बड़ा ही नामी है,
कहाँ गया मेरा ग्राफ भाई, कहाँ है? तो वीटी ग्राफ है, तो ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। आओ इस पे एक सवाल लगाओ, इस पे एक सवाल लगाओ, इस पे एक सवाल लगाओ। देखो बेटा अपने पास क्या है, इस पे अपने पास क्या है, हमारा ये एसटी ग्राफ है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में तुम्हारे लिए लेके आऊं, सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। ये एसटी ग्राफ है, मानते हो? मानते हैं सर। अब ये जो एसटी ग्राफ है उसके ये यहाँ पे मैंने क्या किया, ये ग्राफ नहीं कंप्लीट किया है, चलो बना लेते हैं, बना लेते हैं, बना लेते हैं। ये हमारे पास मान लो ऐसे आ गया, और ये हमारे पास क्या है, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है भाई, ये क्या है कि ऐसे चला गया, और ये हम ले लेते हैं यानी कि ऐसे। देखो क्या बता रहे हैं, देखो ध्यान से क्या बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये ग्राफ बना हुआ है, हमें बताना है कि अगर एसटी ग्राफ है, अगर हमें इससे क्या करना है, ये वाले ग्राफ बनाने हैं, मतलब कि एस और टी ग्राफ बना हुआ है, तो आपको बताना है कि इस ग्राफ से अगर मैं v वर्सेस टी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ खींचूं, तो इसका एकदम सटीक ग्राफ कौन बनेगा। अच्छा, एस और टी से v क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि भाई एस और टी का जो स्लोप होता है v ही तो देता है, तो यानी एस और टी के ग्राफ से हम v की सारी बातें बता सकते हैं, वेलोसिटी की सारी बातें बता सकते हैं। तो इस ग्राफ को कह रहा कि समझो और मुझे बताओ। देखिए कितना बच्चा बुद्धिमान हो चुका है हमारा कि इस ग्राफ को तोड़ के बता दिया जाए कि वेलोसिटी और टाइम के बीच कौन सा ग्राफ बनेगा। मेरे बच्चे तुम बहुत दिमागी हो चुके हो, देखो तुमको कितने प्यार से सिखाता हूं। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले काम करो, चलो पहले हम एस और v और हमारे पास में यानी कि स्लोप, इनको हम पहले चेक कर लेते हैं, ये पॉजिटिव है यहाँ के लिए कि निगेटिव है। इनके लिए पहले साइन चेक करते हैं, फिर हम ए के लिए साइन चेक करेंगे। पहले ये काम फटाफट करते हैं, तो एक यहाँ पे कोई काम है नहीं, तो पहले हमारे पास एस और वी का काम है, तो एस और वी को यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चेक करते हैं, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या है, एंगल चेक करना पड़ेगा। आओ चेक करते हैं मेरे भाई, आओ मेरे भाई चेक करते हैं। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले मेरी नोट पॉइंट लिख लो कि जब कोई ग्राफ ऐसे बना होता है ना, तो इस वाले पॉइंट पर यानी जहां पे ये चीज इधर से मैक्सिमम पे पहुंच चुकी है, वहां पे ग्राफ की वेलोसिटी यानी कि जीरो है, पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है। भाई सोचो ना, कोई चीज जा रही थी जा रही थी, फिर मैक्सिमम पे जाके रुकी होगी ना, रुकी होगी, वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर नीचे गिर गई होगी, तो टॉप पे वेलोसिटी जीरो होती है। टॉप पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। टॉप पे वेलोसिटी क्या है, जीरो होती है। वेरी गुड, अच्छा यहां तो समझ में आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे चेक करना पड़ेगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव का तरीका क्या था मेरे बता दो। ये कर्व बन रहा है ना, तो मैंने क्या कहा था, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है, बिल्कुल सही सोच रहा जो बच्चा ये सोच रहा है कि हमें यहाँ पे टेंजेंट लेना पड़ेगा। समझ में आए मेरे बच्चे, यहाँ पे इसको टच करते हुए हम एक टेंजेंट बनाएंगे, ऐसे टेंजेंट बनाएंगे, तो टेंजेंट बनाएंगे, और यहाँ पे टच करते हुए क्या करेंगे, टेंजेंट बनाएंगे, तो वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको ऐसे खींच लिया, तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव। मैं क्या कहता हूँ बच्चे, बेटा अगर तुम्हारे अंदर संघर्ष है तो तुम रुके रहोगे, सब ठहरोगे, एक बार दो तीन बार देखो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब सारी बातें चेक कर लो, देखो ध्यान से कैसे। अब ध्यान दे देखो हमारे पास बच्चे, तो क्या हुआ, देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास जल्दी से बता दो, ये हमारे पास क्या है, 90 से ज्यादा है ना, 90 होता सीधी लाइन होती, तो 90 से ज्यादा है यानी थीटा क्या है, मोर देन 90 है। तो 90 से ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होती है, स्लोप और वेलोसिटी क्या होते हैं, दोनों यानी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, यानी इधर का ग्राफ निगेटिव हो रहा है। और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, ये देखो ध्यान से, 90 से कम है ना, यहाँ से बनाता है ना एक्स एक्सिस से, 90 से कम है, यानी यहाँ पे थीटा क्या है भाई, लेस देन 90 है। अगर लेस देन 90 तो वेलोसिटी कितना होगा, जल्दी बता दो, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पता चल गया। इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ जब, अच्छा ये वाला ग्राफ जब v वर्सेस t जाएगा ना, v वर्सेस t जाएगा, तो कहीं कहीं इसकी वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि हमारे पास क्या है, पहला आधा ग्राफ यानी यहां से लेके यहां तक का ग्राफ पॉजिटिव बनेगा, देखो पॉजिटिव में जाएगा, फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास उसकी वैल्यू निगेटिव, मतलब कि क्या है, घटेगी। अच्छा देखो और समझो ये बात, अब हमें ये पता करना है कि वेलोसिटी कहां बढ़ रही है कहां घट रही है, वेलोसिटी कहां बढ़ रही है कहां घट रही है, हमें ये भी चेक करना होगा। तो देखो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखो एंगल, वेलोसिटी अगर बढ़ना घटना चेक करना तो हमें एंगल चेक करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे ये ग्राफ ऐसे बने हुए हैं, तो हमें यहाँ पे एंगल देखना पड़ेगा। देखो अगर मान लो एक पॉइंट हम यहाँ पे लें और यहाँ पे टेंजेंट ऐसे खींचे, तो ध्यान देखो ये एंगल पतले होते चले जा रहे हैं, यानी इस तरफ एंगल घट रहा है। बेटा बात को समझो मेरे बच्चे, वेलोसिटी प्लस माइनस कैसे चेक करते हैं, टेंजेंट से चेक करते हैं। अब वेलोसिटी बढ़ रही कि घट रही वो चेक करता है थीटा, थीटा बढ़ रहा घट रहा है। तो इधर देखो ध्यान से, ये है अगर एक टेंजेंट हम एक यहाँ पे एक पॉइंट ले लें एक कर्व पे, और यहां से हम लोग क्या करें, छुआते हुए एक लाइन खींचे, तो देखो ध्यान से ये एंगल कम हो गया इसके कंपैरिजन में, यानी थीटा क्या इधर डिक्रीज हो रहा है, यानी इस तरफ थीटा क्या है भैया, थीटा क्या है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। अब बता दो अगर थीटा डिक्रीज हो रहा है तो मेरे बच्चे v क्या होगा भैया, डिक्रीज हो रहा है तो v भी क्या है, वो भी तो डिक्रीज होगा,
वो भी तो डिक्रीज होगा मेरे बच्चे। यानी यहाँ पे v भी क्या है अपने पास में, यानी कि डिक्रीजिंग है, यानी v भी क्या है, डिक्रीजिंग, यानी घट रहा है। तो एक चीज बता दो, अगर इधर ऐसे गया है तो इधर डिक्रीजिंग है, तो इधर ऐसे आज इधर क्या होगा, ऑटोमेटिक इधर सारी बातें ले लो कि v इधर क्या होगा, इसी का अपोजिट है ना, ये इधर क्या है, इंक्रीजिंग है। बस इतनी बातें ग्राफ में देख डालो, आपका यानी कि फिगर क्या है, सॉल्व हो जाएगा। और फटाफट से देख लेते हैं सारी बातें क्या आ रही हैं और नजर मारते हैं। देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, घटनी चाहिए और उसका मान पॉजिटिव होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये वाला ग्राफ देखो, पहले यहाँ पे देखो वेलोसिटी घट रही है ना, घट रही है, और यानी यहाँ पे देखो वेलोसिटी घट रही है, सही बात है। वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, डिक्रीजिंग, यानी नीचे आ रही है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम, भाई नीचे आओगे ऊपर वेलोसिटी बढ़ता है, नीचे आ रहे हो ना, घट रहा है। फिर उसके बाद में ये हमारे पास हो गया, और उसके बाद में ये हो गया ना भाई, हमारा ग्राफ ये था ना मेरे बच्चे, मेरा ग्राफ ये था ना, मेरा ग्राफ तो ये था भैया, ये ग्राफ था हमारे पास। तो इतने में यहां से लेके यहां तक में क्या हुआ, ये ग्राफ बन गया, ये वाला, ये ग्राफ कितना बन गया हमारे पास में, ये ग्राफ किसका है, यहां से लेके यहां तक का है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, वेलोसिटी जीरो हो गई है। तो ध्यान देखो ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पे तुम्हारी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, देखो यहाँ वेलोसिटी जीरो है। उसके बाद में क्या है, जो ये वाला हिस्सा है मेरे बच्चे, यानी जो ये वाला हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा, यहाँ वाले हिस्से में देखो उसकी कहानी यहाँ लिखी, यहाँ पे क्या है, ये v इंक्रीजिंग है, यानी यहाँ से v क्या है बेटा, बढ़ना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, बढ़ रहा है, इसका मतलब आगे हमें जाना ही नहीं, यही वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है, क्लियर है। इतना डीप मैंने तुमको ग्राफ पढ़ा दिया है, समझा दिया है ना मेरे बच्चे। मैं तुमसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर ना समझ आया हो ना तो एक बार इस वीडियो को दोबारा जरूर देख लेना, दोबारा जरूर देख लेना, चला ना, एक बार दोबारा देख लेना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, मजेदार तरीके से समझ में आ जाएगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने सारी बातें बताने की कोशिश की है, इस पे सवाल भी करा दिया, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए क्या मतलब होता है। तो इससे एस और टी से आप वीटी ग्राफ बना लोगे, या फिर वीटी ग्राफ चेक कर लोगे। ये छोटी छोटी बातें में जो यहाँ पे बताया उसको अच्छे से देख लो, मजा आ जाएगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया। चलो इस पे मैं एक दो सवाल आपको और कराता हूं, जल्दी से देखो ध्यान से, क्या जल्दी से एक दो सवाल और कराता हूं, फिर अगले ग्राफ पे चलता हूं, यानी वी वर्सेस टी ग्राफ पे चलता हूं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ जल्दी से, यहाँ पे किन किन पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होगी। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे ग्राफ ऊपर गया है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास, जीरो। समझ पा रहे हो, क्योंकि ग्राफ यहाँ पे पार्टिकल गया, यहाँ पे रुका होगा तब चला होगा, तो जो कोई चीज रुक गई तो वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी मेरे बच्चे, जीरो होगी। बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ, क्या इस और टी के बीच में कभी इस प्रकार का ग्राफ बनाना पॉसिबल है? तो मेरे बच्चे बताओ, क्या कभी इस प्रकार ग्राफ बनाना संभव है? इसका मतलब क्या है, देखो इस वाली एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, वेरी गुड। इस एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, टाइम। मान लो टाइम हमारे पास ये ले लिया, टाइम ये ले लिया, तो जब टाइम तुम ये ले रहे हो तो देखो इस टाइम पर वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट की दो वैल्यू है। कैसे, यहाँ पे इस टाइम पर, यानी कि एक तो हमारे पास यानी कि डिस्प्लेसमेंट ये है, और इसी टाइम पे ऊपर चले जाओ, इसी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये है। अबे पागल है क्या भाई, ये सवाल कह रहा है कि एक ही टाइम पे कोई चीज यहां भी पहुंच सकती है, यहां भी पहुंच सकती है, एक ही टाइम पे कोई चीज यहां भी पहुंच रही, यहां भी पहुंच रही, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि याद रखना, कभी भी सर्कुलर ग्राफ आप एसटी में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे दो जगह आप नहीं पहुंच सकते। तो ये ग्राफ क्या है बेटा, गलत है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैंने एसटी ग्राफ एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाया। अब आइए सिखाने जा रहा हूं आपको क्या, वी और टी ग्राफ सिखाने जा रहा हूं। जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए। कितने बेटा, कितना टाइम हुआ, साची कितना टाइम हुआ, 1 घंटा हो गया। चलो देखो ध्यान से, अब हम वीटी ग्राफ सिखाने जा रहे हैं, वीटी ग्राफ। तो आओ जल्दी से वीटी ग्राफ सिखाते हैं एकदम बद तरीके से। जल्दी से देखो, अब वीटी ग्राफ सिखाने जा रहे हैं। अच्छा वीटी ग्राफ देख लेते हैं, यहाँ पे वी लिया, यहाँ कितना लिख लिया, टी लिख लिया। अच्छा आ जाओ, तो वी और टी के बीच में हम यहाँ पे ग्राफ खींच लिया, इसके साथ में जो एंगल बनाता है उसको थीटा बोलते हैं। अब यहाँ पे थीटा, अब तुम समझ चुके होंगे, थीटा हमारे पास क्या है, टेन थीटा ले सकते हैं। टेन थीटा हमारे लिए कैसे लिखा जाता है, इसको लिखते हैं हम लोग y2 माइनस का y1 अपान का x2 माइनस का x1 लेते हैं। y2 एक्सिस पे क्या लिया जा रहा है, जल्दी बता दो। ये हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, आपको v और t ग्राफ पढ़ा रहे हैं भाई, समझ में आ रहा है मेरे बच्चे। यहाँ पे मैं आपको vt ग्राफ पढ़ा रहा हूँ, vt ग्राफ, वीटी ग्राफ में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेग और टाइम के बीच ग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये बात तो पीछे पढ़ा के आ रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं। यहाँ थीटा होगा, थीटा साल में tan लगा लेंगे, जिसको हम क्या बुलाते हैं, स्लोप बुलाते हैं। स्लोप को हम लोग y2 माइनस y1 x2 अपान का x2 माइनस x1 लिखते हैं। y एक्सिस पे क्या ले रहे हो, y एक्सिस पे ले रहे हो आप वेलोसिटी, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, यानी v2 माइनस का v1 लिख लेंगे। x एक्सिस पे क्या ले रहे हो, टाइम, तो यानी इसको t2 माइनस का t1 लिख लेंगे। अब ये देखो ध्यान से, v2 माइनस v1 को हम शॉर्ट टर्म में डेल्टा v लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा t। ये क्या है बेटा, वेलोसिटी में चेंज है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, एक्सी
एक्सीलरेशन कहलाता है। यानी ये तो एक्सीलरेशन बन गया, मेरे बच्चे त्वरण बन गया, मेरे बच्चे त्वरण बन गया, मतलब इसको ए से दिखाएंगे। इसका मतलब ये निकला सर, इसका मतलब ये निकला सर कि जो वीओटी ग्राफ की स्लोप होती है, जो वीटी ग्राफ की स्लोप होती है, स्लोप वो हमें क्या देख के जाएगी, स्लोप होती है tan थीटा, और वो किसके बराबर होती है, वो होती है, देखो ना, v अपॉन टी। वेलोसिटी को जब चेंज करोगे तो क्या आएगा, तो फार्मूला पढ़े होगे ना, वेलोसिटी में जब परिवर्तन करते हैं, वेग में परिवर्तन करते हैं, वेग में परिवर्तन करते हैं, उसको क्या बुलाते हैं, एक्सीलरेशन, त्वरण बुलाते हैं। वेग में परिवर्तन करते क्या बुलाते हैं, उसको त्वरण बुलाते हैं। वेग परिवर्तन क्या होता है, त्वरण बुलाते हैं, एक्सीलरेशन। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, ए बोले तो बेटा हमारे पास में त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। एस और टी का ग्राफ का स्लोप क्या आया था, एस टी ग्राफ का स्लोप आया था हमारे पास में क्या, वेलोसिटी, और वी और टी ग्राफ का स्लोप क्या आता है, एक्सीलरेशन आता है, ए आता है। इतनी बात मेरे सारे बच्चे समझ गए, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत सुंदर। अब एक बात तुमको सिखाने जा रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखो ध्यान से क्या, देखो ध्यान से क्या, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, टी है, इधर हमने ले लिया वी, यहाँ पे ये ग्राफ बना, और ग्राफ बन गया हमारे पास में। तो देखो ध्यान से बात देखो, देखो ध्यान से क्या, एरिया, एरिया अंडर, ध्यान से लिख लेना इसको, यानी कि एरिया अंडर ये वीटी, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये कई बार सवाल पूछा गया बेटा। ग्राफ एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, जो वीटी ग्राफ बन रहा है उसका एरिया, तो इसको यहां से इसे मिला लो। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये एरिया बन रहा है ना, ये जगह बन रही ना, तो कह रहा कि ये जगह क्या देता है, वीटी ग्राफ में जो एरिया बनता है, वो जगह जो बनती है उसका नाम क्या है, वो हमें देता क्या है। तो ध्यान रखो कि क्या देता है, देखो ध्यान से क्या देता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। जो वीटी ग्राफ में जो एरिया बनेंगे ना, वो एरिया हमें क्या देता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वो यानी कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये जो वीटी ग्राफ का एरिया होता है, कुछ सॉल्व करोगे ना, तो ये आपको हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, हाफ फिल्म में आपका एग्जाम आ सकता है, विस्थापन बुलाते हैं, विस्थापन बुलाते हैं, विस्थापन बुलाते हैं, चेक करके बताओ भाई, विस्थापन बुलाते हैं, विस्थापन बुलाते हैं, चेक करके बताओ भाई। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ निकालते हैं, वी वर्सेस टाइम निकालते हैं, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम निकालते हैं, तो हमारे पास क्या भैया, ये हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, ध्यान रखना इस बात को। आइए इसके ऊपर फटाफट सवाल लगाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, अच्छा आपको सुंदर सुंदर सवाल लगाते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सबसे पहले हम कौन सवाल लगाएंगे, कौन सवाल लगा ले इसके पहले, आओ ये सवाल लगाते पहले, ये सवाल लगाते सबसे पहले क्या लिखा है, वीटी ग्राफ के ऊपर ये सवाल लिखा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से स्लोप निकालनी है, और स्लोप के साथ में हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। पहला सवाल एकदम घम तरीके से लगाते हैं, चलो आ जाओ। पहले क्या करेंगे, हमारा देखेंगे हमारा जो ग्राफ है उसका स्लोप कहाँ कहाँ है। तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, बी पॉइंट। तो आइए फटाफट तरीके से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि वीटी ग्राफ की स्लोप कितनी होती है, एक्सीलरेशन होती है। कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे डेल्टा वी अपान का डेल्टा टी लिखेंगे, या फिर इसको लिखेंगे V2 माइनस का V1 अपान कितना लिख लेंगे, T2 माइनस का T1 लिख लेंगे। मेरे बच्चे मानते हो ये बात, सारे बच्चे मानते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा आ जाओ, तो इस दूरी के लिए हमारे पास बता दो V2 कितना है, ये वाला पॉइंट V1, ये वाला पॉइंट V2, कहां देखेंगे, वाई वाली एक्सिस पे, ये वैल्यू है 10, यहाँ पे 10 माइनस का V1 कितना हमारे पास 0, यहाँ पे 0। अब देखिए इस वाली पॉइंट के लिए टाइम, टाइम कितना हमारे पास, ये T1 ये T2, यानी 5 से 0 निकालेंगे, 5 माइनस कितना कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो 10 यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा 5, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा, इसका एक्सीलरेशन आ जाएगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और यही हमारे लिए क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन हमारे पास स्लोप बन जाएगा यहाँ पे इस ग्राफ, वीटी ग्राफ के लिए। ए बी देखो ध्यान से मेरे भाई, ए बी का एक चीज बताओ, स्लोप कितना है। तो मेरे बच्चे, कोई बच्चा बता सकता है एपी का स्लोप कितना हमारे पास है, भैया स्लोप हमारे पास है 0, धूंधा, क्योंकि हमारे पास कोई ढाल ही नहीं, आप यहाँ तो सीधी लाइन बन रही है, तो स्लोप 0 होगा। स्लोप 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इस ग्राफ के लिए ए की वैल्यू भी कितनी होगी मेरे बच्चे, 0 होगी। सारे बच्चे समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब आइए हम निकालते हैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ। हमें क्या निकालना है, अब एरिया निकालना है भाई, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ के अंदर नीचे जो एरिया बन रहा है उसको निकालते हैं। बड़ा आसान है, बहुत आसान से निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे, देखिएगा कैसे निकालेंगे, देखिएगा कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। तो एरिया निकालना है, कैसे निकाल लेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए एरिया में 2 जगह आ रही है, तो एक जगह तो ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब हमें दिखाना है कि जो ग्राफ है उसके नीचे कितना कितना एरिया आ रहा है, जगह आ रहा है। तो देखो एक जगह तो ये हमारे पास आ रही है, और एक जगह हमारे पास क्या ये आ रही है।
इसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एरिया देता क्या, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो आइए निकालते, कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जगह निकालेंगे। ये जगह कैसे निकालेंगे, ध्यान देखो, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये जगह निकालेंगे पहले। तो हमारे पास ये ट्रेंगल बन रहा है, तो ट्रेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो ट्रेंगल यानी कि ये हमारे पास ये जगह बन रहा है एओएस, यानी एओएस, एओएस, ये कैसे, ये एस नहीं 5 है, तो यहाँ पे एम लिख लेते हैं, एओएम। तो एओएम का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे ट्रेंगल बन रहा है जिसकी ये वाली हाइट है, ये वाला हमारे पास क्या है, बेस है। तो यहाँ पे इसका हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, हाफ बगल में बेस इंटू हाइट। जानते हो नहीं जानते हो, आधार 1/2 आधार बगल में यानी कि ऊंचाई। तो आओ सॉल्व कर लेते भाई। तो हाफ लिख लेंगे मल्टीप्लाई बी, बेस, बेस हमारे पास क्या है, ये दूरी। तो यहाँ 0 से लेके 5 यानी 5, ये हमारे पास हो गया 5 मल्टीप्लाई हाइट। इसके लिए ये हाइट बन जाएगी, ये दूरी है कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हमारे पास, टोटल देखो ध्यान से, यहाँ तक 10 है, ये हो जाएगा हमारे पास 10, यानी 2 × 2 2 पंचे 10, 50 25, यानी हमारे पास 25 आ जाएगा। ये एरिया कितना गया, 25 आ जाएगा। किस पे निकालेंगे एरिया, सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने हिसाब से लिख लोगे। अब ये कैसे निकालेंगे, ये वाला एरिया यानी कि कैसे निकालेंगे, देखो अगर ये 10 है मेरे बच्चे, अगर मेरे बच्चे अगर ये 10 है ये दूरी, तो आपको नहीं लगता कि ये भी 10 होगा, और ये आपको नहीं लगता कि ये भी 10 होगा। ये दूरी कितनी हमारे पास है, 5 और 10 के बीच कितना आएगा, 5 आएगा, यानी ये दूरी 5, ये दूरी कितनी होगी, 5 होगी। सामने सामने 10, सामने सामने 5, तो तुम्हें नहीं लग रहा कि रेक्टेंगल बन गया, यानी कि सामने सामने कितना है, 5, सामने सामने यानी कि 5, सामने सामने कितना है भाई, 5 है। और किनारे किनारे हमारे पास कितना है, हमारे पास किनारे किनारे 10, ये 10 है, ये 10 है, ये 5, ये 5 है। तो इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो इसका अगर एरिया हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि लेंथ बिटू यानी कि हो जाएगा 5, इन 10 25 हमारे कितना जाएगा 50, एरिया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपने हिसाब से लिख लेना। तो ये हमारे पास क्या आ गया भैया, ये हमारे पास आ गया एरिया। तो ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैंने आपको कराया, समझाया, समझ में आया होगा, आई होप। ले लीजिए स्टार्ट, ले लिया, वेरी गुड। आइए एक दो सवाल और देखते हैं हमारे पास, एक दो सवाल और देखेंगे इसके। अब इसका एक दो सवाल और देखेंगे हमारे पास में, ये सवाल हमारे पास में, ये देखिए, चलो इसका कमेंट में मुझे आंसर बताओ, इस सवाल का मुझे आप आंसर बताओ जल्दी से, कि हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और हमें डिस्टेंस निकालनी है। यानी कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एरिया निकालना है, एरिया निकालना है अंडर, तुम्हें पता है ना एरिया अंडर क्या होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ देता है डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये देखो ध्यान से, एक हमारे पास ग्राफ ये, इसके नीचे ये एरिया आ रहा है, तो पहले आप ये एरिया निकाल लेना, कि हमारे पास इस ग्राफ के नीचे ये जगह आ रही, ये एरिया निकाल लेना, वही तो डिस्प्लेसमेंट देता है भाई। तो यहाँ से एरिया निकाले वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आप ये एरिया निकाल लेना, ये एरिया निकाल के हमारे पास क्या, दोनों को मिला देना, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और यानी कि डिस्टेंस। अब ध्यान देखो, तो हमारे पास में ये लाइन, ये वाला हमारे पास लाइन के ऊपर है, और ये वाली एरिया लाइन के नीचे, और दोनों बराबर है। देखो यहाँ से इसकी दूरी 5 है, और 5 से 10 यानी इसकी दूरी भी कितनी, 5 है। ऊपर हाइट कितना हमारे पास 10 है, और नीचे भी आगे देखो ध्यान से, हाइट कितना हमारे पास 10 है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, सॉल्व कर लेना, 0 आएगा। और क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, जितना ऊपर है उतना ही सेम नीचे है, तो जोड़ोगे तो कट नहीं जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक ट्रेंगल जितना बड़ा है वही ट्रेंगल ये है, इसको डायसेंस मतलब तो होता नहीं। तो इस ट्रेंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो करते हैं भाई, राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है ना यहाँ पे। तो हाफ मतलब कि 1/2, बेस, बेस मतलब कि नीचे वाला यानी कि 5 इंटू हाइट, हाइट मतलब कि ऊपर वाला कितना हमारे पास है 10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 1 का, बगल में एक और है, इसको 2 से यानी कि गुणा कर देंगे तो दोनों का डिस्टेंस निकल आएगा। तो डिस्टेंस तो ये होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मेरे बच्चे, 0 होगा। बढ़िया सवाल था, किसी पूछोगे तो बड़ी दिक्कत होगी उसको समझने में, मैंने तुमको मक्खन तरीके समझा दिया। ये ग्राफ हो गया। और बच्चा एक ग्राफ बच्चा हमारे पास ए वर्सेस टी बीच में, यानी कि एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में, ये ग्राफ तुम्हारे एग्जाम में कभी आता नहीं है, क्योंकि आगे की बातें हैं। क्योंकि जो ए और टी हमारे पास होता है, ए और टी का जो ग्राफ होता है, ये हमें जर्क देता है, इसका जो स्लोप हमें जर्क देके जाता है। और जर्क के बारे में तुम्हें सिलेबस में बातें है नहीं, आगे की बातें तुम आगे सीखोगे। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ को आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ग्राफ समझ में आया होगा, मजा आया होगा। इसको ध्यान से देखना, समझना, इसके बाहर कोई भी सवाल तुम्हारे एग्जाम नहीं आ सकता। सारी बातें अच्छे समझना, ना समझ में आया तो बार वीडियो में फिर से जाना, जो पोर्शन छूट गया उसको आप फिर से करना, इससे बाहर कोई भी चीज आ नहीं सकती। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।